तेजस्वी यादव के साथ लोग तो अगला मुख्यमंत्री उन्हें ही देख रहे हैं, बड़ी फैन फॉलोइंग भी उनकी है, तो आप थोड़ा बताइए ना उनका आने वाला समय कैसा है। मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी को बहुत संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि मुझे उनकी खुद की पार्टी के लोग तक उनको धोखा देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी का ये आखिरी कार्यकाल है और आगे संभवतः वो ना रहे मुख्यमंत्री। तो नीतीश जी के कार्ड जो है वो तेजस्वी जी के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। मिल करके वो वापस से एब्सोल्युटली आगे आ सकते हैं। तब आप बीजेपी की कुंडली खोल लीजिए, उनका फिर आप कार्ड निकाल लीजिए कि बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी। बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो काफी स्ट्रांग रहने वाला है। बंगाल इलेक्शन की भी बात कर ले तो हम सिर्फ ममता दीदी वर्सेस बीजेपी कर लेते हैं। बहुत ही टक्कर की मैं बोल सकती हूँ कि ये जो कंपटीशन जो है बहुत बराबरी वाला सा रहने वाला है। ममता जी ने भी बिल्कुल होता है ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ट्स हैं जो बहुत ही वेरी शार्प पर्सन, स्पेशली तो मैं बोलूंगी ममता जी की तरफ पड़ना थोड़ा सा भारी है। मेष राशि के साथ फिर शुरू कर लेते हैं। जिन हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर काफी कहासुनियां शुरू हो गई थी, काफी टेंशन चल रही थी, वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है और सेपरेशन का मूड ले सकती है। अब सिंह राशि की ओर आगे बढ़, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, डिप्रेशन की टुवर्ड्स भी ये लोग जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस पे आ जाते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं अभी, है ना, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जितना खेल चल रहा है, तो भैया बेटा तैयार हो जाओ, धोखा मिलने वाला है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी, लेकर हाजिर हूं चिंतामणि एसकेटी का एक और एपिसोड। आधा साल गुजर चुका है और इस आधे साल ने हम सबको बहुत सारी बुरी यादें दी हैं। चाहे आरसीबी के जीतने के बाद उनके फैंस के साथ भगदड़ में जो हुआ वो बुरी याद हो, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होते हुए हम सब ने देखा ये बुरी याद हो, रिश्तों का खून होते हमने देखा, हनीमून पे गए हुए कपल में कैसे पति के साथ बर्बरता हुई हमने वो देखा। तो रिश्तों से लेके एयरलाइन से लेके हर जगह के ऊपर जो भरोसा है, विश्वास है, वो इंसान का टूटता जा रहा है। सवाल हर कोई यही पूछ रहा है कि 2025 इतना बुरा अभी तक अगर रहा तो बचा हुआ आधा साल भी क्या वैसा ही गुजरेगा? यह सवाल आपके मन में भी जरूर होगा। पर्सनली भी अपनी लाइफ में हो सकता है आप परेशान हो, तो क्या वो परेशानी बचे हुए बाकी के आधे साल में भी आपके साथ रहेगी या उसका कोई उपाय भी है? यही जानने के लिए आज ये पॉडकास्ट मैं आपके सामने लेकर के आई हूं। तो देश और दुनिया के ऊपर असर क्या रहेगा ये भी आप समझ जाएंगे। आपके खुद के ऊपर क्या असर बचे हुए आधे साल में रहेगा वो भी आपको पॉडकास्ट खत्म होते होते पता चल जाएगा। अब बड़ी बात यह है कि कोई परेशानी, कोई कष्ट आपको है तो उसका उपाय भी अगले 1 घंटे में आप पा जाएंगे। तो विन विन सिचुएशन आपके लिए रहने वाली है। अपने आसपास को भी आप जान पाएंगे, खुद को भी आप जान पाएंगे। अब चलिए फटाफट से हम स्वागत कर लेते हैं। मेरे साथ हैं मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट, इसके अलावा आपने उन्हें टैरो कार्ड रीडर के तौर पर भी देखा है, और अगर इन सबको जोड़ करके मैं एक साथ आपको बताना चाहूं तो स्पिरिचुअल लाइफ कोच वो हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर समायरा। बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो वेरी मच गिविंग दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑल्सो। एंड बिल्कुल सही कहा, मुझे लगता है कि आपने अपनी ऑडियंस को पहले ही बता दिया कि इतना कुछ देख करके आ गए हैं, आने वाला समय क्या कुछ उनके लिए लेके आएगा। मुझे लगता है उनसे ज़्यादा मैं बताने के लिए भी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वो सुनने के लिए उतने एक्साइटेड होंगे। थैंक यू सो वेरी मच। हम अगर शुरुआत देश और दुनिया से करें जी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश जिधर को जाता है हम भी उधर को ही जाते हैं। बिल्कुल। तो आने वाला समय भारत के लिए कैसा रहेगा? खासकर ये इसलिए क्योंकि विश्व पटल पर हम देख रहे हैं बहुत उथल पुथल है। पड़ोसी देश में अगर कुछ हो, भारत पाकिस्तान के बीच में हमने देखा ही टेंशन रही है, अभी युद्ध के माहौल कहाँ कहाँ चल रहे हैं, तो उनका असर क्या भारत के ऊपर भी तो नहीं पड़ने वाला है? ये एक बड़ा सवाल सबके मन में है। और इसके साथ, क्योंकि मुझे पता है आप टैरो कार्ड के थ्रू बताएंगी, आप टैरो कार्ड निकालें तो मैं अगला सवाल भी बताती हूँ। भारत पाकिस्तान टेंशन के ऊपर भी मैं जानना चाहती हूँ। तो सबसे पहले इकोनॉमिकल अगर हम स्टेटस इंडिया का जानना चाहें तो नेक्स्ट 6 मंथ का क्या रहेगा? बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे ही आप कोई सवाल पूछते हैं तो जवाब मेरे मन में पहले आ जाता है। उसके बाद मैं एक वैलिडेशन ले लेती हूँ मेरे कार्ड से भी कि फाइनली क्या कुछ होने वाला है। तो जैसा कि आपने मुझसे पूछा, पहला ऑफ कोर्स कि भाई आने वाला जो समय है और इतना आपस में देशों में जो युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद भी क्या उसका असर इंडिया पे आएगा तो कितना आएगा, कैसा रहेगा? देखिए, जो आसपास युद्ध चल रहे हैं, असर की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है वो सभी देशों पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जाना है। लेकिन क्या कोई डैमेज इंडिया के ऊपर आएगा इसकी वजह से? नो, इंडिया इज गोना बी सेफ दैट वे। और इंडिया का समय, ये मैंने बहुत
2 साल पहले भी मैं बोल सकती हूँ कि प्रोडिक्शन की थी कि उत्थान का जो समय है ना वो भारत देश का वो शुरू हो चुका है, कि अब हम थोड़ा सा दब नहीं सकते, अब हम रुक नहीं सकते, तो हमें अब आगे की तरफ जाना है। तो आप देखिएगा कि ये जो डिस्टर्बिंग टाइम भी चल रहा है हमारे देश के लिए भी चल रहा है, हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, विश्व में भी बहुत सारी डिस्टर्बेंस है। अक्टूबर के महीने से कुछ और बड़ी सक्सेस मैं बोल सकती हूँ बल्कि इंडिया की तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का कोई युद्ध होगा, कोई कंपटीशन होगा, तो भी उसके अंदर विजय इंडिया की होने वाली है, मतलब हम यहाँ पे मुझे जीतते हुए दिखाई देते हैं। थोड़ा सा इमोशनल बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो कुछ भी डैमेज होता है उसकी वजह से लोगों को अगर इमोशनल क्वेश्चन हिलता है यहाँ पर, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर हमारे देश की तरफ जाता है। जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया कि इतनी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, कहने को एक तरफ हमें जीत हासिल हुई, आरसीबी जीता, लेकिन भगदड़ की वजह से फैंस की जान गई, अगेन एन इमोशनल लॉस, प्लेन क्रैश हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इसमें आप देखिए ना, किसी का फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है, बट जान चली गई, तो इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दाव पे लगी हुई है। बस वहीं पे इंडिया को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपको मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी प्रकार की कोई चिंता की आवश्यकता है। देखिए, प्लस माइनस चलते हैं, देश के लेवल पे अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, बट समय बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। आने वाले मैं बोल सकती हूँ कि अगले 3 महीने थोड़े से क्रूशियल हैं, बट वो इतने नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ा डैमेज देंगे। अल्टीमेटली इट्स गोना बी गुड। और जैसे आपने मेरे को बोला था, एक ओवरलैपिंग सा क्वेश्चन था, क्योंकि हमने वॉर की बात की, कि हमने पाकिस्तान और इंडिया के युद्ध की भी बात की। देखिए, बिल्कुल ये दोबारा से मैं एक और यहाँ पे कार्ड लेना चाहूँगी पाकिस्तान और इंडिया के लिए। मैंने अभी आपको समय बोला था 3 महीने, आपके पास देखिए सामने कार्ड जो मैंने निकाला है, दिस इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन गिविंग मी अ नंबर ऑफ 3। सो दिस इज आई वाज टेलिंग यू कि जो ऑलरेडी मन में आता है वही कार्ड जुबान से बोलना, मतलब बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ. तो ये 3 महीने के अंदर दोबारा से ये जो युद्ध अभी थोड़ा सा शांत दिख रहा है आपको, सीज फायर है, ये वापस इसमें थोड़ी सी आग लग सकती है। खास करके अगले मैं बोलूँगी 50 दिनों के अंदर अंदर वापस से ये चीज़ शुरू हो सकती है, लेकिन ये आगे नहीं जाएगी, ये युद्ध आगे नहीं जाएगा, ये युद्ध वापस 3 महीने के अंदर पैकअप हो जाएगा। एंड अक्टूबर के बाद में इट्स ऑल शांति। अक्टूबर के बाद में आपको वॉर रिलेटेड न्यूज़ नहीं मिलेगी। और ये मेरे लिए भी थोड़ा चमत्कार जैसा ही है हमारा जी, वो इसलिए क्योंकि हमने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बहुत से एस्ट्रोलॉजर से पूछा, और उनका भी सेम प्रिडिक्शन है जो आप टैरो के हिसाब से बता रही हैं। तो ये तो जो आपने वैलिडेशन की बात की, मैं सेकंड ओपिनियन जैसा अगर कुछ बोलूं और हर कुछ अगर एक ही और इंगित कर रहा है, तो डेफिनेटली मतलब फिर शंका वाली तो कोई बात ही नहीं बची रह जाती है। Because I believe you talk about tarot, you talk about astro, you talk about numerology, right? Ultimately ना everything is energy, right? एस्ट्रोलॉजी का अपना एक तरीका है कैलकुलेशंस करने का और चीज़ों को पकड़ने का, न्यूमरोलॉजी का अपना तरीका है, एंड कार्ड्स का तो मैं बोलूँगी 100% ये आपकी एनर्जी को ही रीड करते हैं, और ये करंट एनर्जी को रीड करते हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम आगे देख सकते हैं 10 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद क्या होने वाला है। हाँ। टैरो से हम इतना लंबा नहीं देखते हैं एक्चुअली, तो इसीलिए किसी को भी करंट लाइफ में अगर गाइडेंस चाहिए तो टैरो इज़ अ ब्यूटिफुल टूल। इसकी जितनी एक्यूरेसी नहीं देखी मैंने, एंड मैं बोल सकती हूँ कि आजकल आप मैं पिछले 3.5 साल से बोल सकती हूँ प्रोफेशनली इस काम में जो है कर रही हूँ सर्व, और आई हैव रिपीटेटिव क्लाइंट्स। कोई भी क्लाइंट रिपीट तब आता है जब आपकी प्रेडिक्शन जो आपने बोला हो वो सच हो चुकी हो। हाँ. और वो मैं प्रेडिक्शन इन्हीं से दे रही होती हूँ। तो दे एक्चुअली माई कार्ड्स डोंट लाई, आई कैन से दिस, कार्ड्स नेवर लाई। अगर आप एनर्जी में टैप इन करना जानते हो तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, आपकी ना तीनों से प्रेडिक्शन सेम आनी चाहिए। जो आपने अभी हमें वैलिडेट भी किया कि आपने एस्ट्रोलॉजी से भी ये प्रेडिक्शन सुनी है। हाँ. और आप देखिए टैरो से हम आपके सामने कार्ड्स निकाल रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि पहले से कोई कार्ड निकाला हुआ है। इट इज सेम एक्चुअली। तो पहला तो मैं कहूंगी ये जो सवाल का जवाब आया ये खुशियों भरा है। बीता 6 महीना चाहे भले दुख भरा था, हमने पहलगाम देखा, लेकिन आगे के 6 महीने का तो मुझे ये इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में अच्छा दिखाई दे रहा है। सॉरी टू इंटरप्ट, मैं यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाला वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप बहुत बड़े बदलाव भी आते हुए देखेंगे, लेकिन अभी अगले 50 दिन और बहुत क्रूशियल भी हैं, जिसके अंदर आप ऐसी बहुत सारी घटनाएं दे सकते हो जिसके अंदर आग लग करके कुछ परेशानी क्रिएट होगी, फायर रिलेटेड इंसिडेंट और वहाँ पर मल्टीपल डेथ्स होना, इस तरीके की चीज़ें अभी, क्योंकि हम वी आर डूइंग दिस पॉडकास्ट नाउ, आप प्लीज डेट जरूर मेंशन कर सकते हैं इसमें कि अगले 50 दिनों के अंदर फायर रिलेटेड प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, वो होने के चांसेस ज़्यादा, जहाँ पे ग्रुप डेथ्स होंगी, नॉट एन इंडिविजुअल बेसिस।
तो वो मेरे देश के हिसाब से एक प्रॉब्लम है ना, इंडिविजुअल के हिसाब से तो नहीं है। लेकिन अगेन मुझे लगता है इन मुसीबतों के बावजूद भी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे करके सक्सेस की तरफ ही हम यहाँ पे बढ़ते चले जाएंगे। पर थोड़ा सा है पानी और फायर दोनों से रिलेटेड बहुत बड़ी आपत्तियां जो अब आप आने वाले समय में देख सकते हो। क्योंकि आपने डेट मेंशन करने की बात कही तो मैं व्यूवर्स को बता दूं, हम 20 जून को ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले 10-12 दिन के अंदर आपके पास ये पॉडकास्ट आ भी जाएगा। तो हम जुलाई फर्स्ट वीक में आपको ये पॉडकास्ट दिखाने वाले हैं ताकि वो जो बचे हुए 6 महीने आपको पता चले। तो ये जो 50 डेज कैलकुलेट करने हैं ये आज से करेंगे 20 जून से 50 डेज हमें कैलकुलेट करने, और डेफिनेटली अगर ये आपका प्रेडिक्शन जो बड़ा अग्निकांड आप कह रही हैं वो हो सकता है तो हम डेफिनेटली ये दोबारा मुझे लगता है लोग ही वायरल करेंगे फॉर श्योर। अच्छा, ये हमने इंडिया की बात कर ली और इंडिया की जब हम बात करते हैं तो भारत में तो हमेशा इलेक्शन का मौसम रहता है जी, है ना। हो सकता है 3 महीने के लिए बरसात हो, गर्मी हो, सर्दियां हो, लेकिन इलेक्शन तो हमेशा ही रहते हैं ऑल टाइम। तो अब जो भविष्य में बिहार इलेक्शन आने वाला है, मैं बिहार इलेक्शन में क्या होगा ये बाद में पूछूं, लेकिन एक एक करके जो बड़े नेता वहां के हैं उनके बारे में हम समझना चाहें। तेजस्वी यादव के साथ लोग तो अगला मुख्यमंत्री होने ही देख रहे हैं जी, और बड़ी फैन फॉलोइंग भी उनकी है, तो आप थोड़ा बताइए ना उनका आने वाला समय कैसा है, मुख्यमंत्री बन रहे हैं तेजस्वी यादव। यहाँ पे क्योंकि टारो के अंदर क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेम करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ऑफकोर्स हम ये देखेंगे कि तेजस्वी का आने वाला जो समय है इलेक्शंस को देखते हुए बिहार में वो समय कैसा रहेगा। फिर हमको ये देखना भी ज़रूरी है कि उनका दावेदार कौन है, क्योंकि कंपटीशन तो क्रिएट होता ही है, राइट। तो अगर मान लीजिए तेजस्वी का समय भी बहुत अच्छा आ रहा है और उनके किसी कॉम्पिटिटर का समय भी बहुत अच्छा आ रहा है तो हम दोनों के अंदर एक इवैल्यूएशन करके आपको बताएंगे कि अल्टीमेटली हु इज गोना विन, राइट। तो पहले ऑफ कोर्स तेजस्वी का देखते हैं। नो डाउट उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, वहाँ पर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं and I really hope, let's see, something good must come for him. So this is for तेजस्वी कि तेजस्वी का जो है आने वाला समय बिहार के अंदर कैसा रहेगा, आने वाले इलेक्शंस में जो है ये कैसा रहने वाला है। तेजस्वी को बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, मैं बोलूँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सडन और मेजर चेंजेस आ सकते हैं। एक तरफ होता है ना कि हम बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जीतने वाले हैं और लास्ट मोमेंट पे जाकर के कोई आकर के अपना ही अगर छुरा घोंप दे, यानी कि अपनी पार्टी के लोग मान लीजिए कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं और दूसरों का साथ दे देते हैं और उस तरीके से वोटों के अंदर बहुत हेर फदर यहाँ पे मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ही हैज़ टू बी वेरी 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 केयरफुल, क्योंकि मुझे उनकी खुद की पार्टी के लोग तक उनको धोखा देते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, समय काफ़ी अच्छा भी है उनके लिए और लास्ट मोमेंट पे जाकर के काफ़ी चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अभी मैं बोलूँ कि बहुत 100% विन आ रहा है उनके लिए, तो नहीं आ रहा है। और ये पार्टी टूट सकती है या पार्टी के लोग दूसरी तरफ जा सकते हैं, ये तो वाकई सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जहाँ पे बीजेपी एक टफ कंपटीशन दे रही होती है वहाँ तो ये पिक्चर अमूमन ही हमने देखी है कि हो ही मुझे जाती लगता है कि हम एक बार ये देख सकते हैं कि आरजेडी वर्सेस बीजेपी, दैट वुड बी गिविंग अस द मोर क्लैरिटी। पर एक और समस्या है यहाँ पे, आरजेडी वर्सेस बीजेपी देखें या आरजेडी वर्सेस जेडीयू देखें बड़ा सवाल ये भी। हम एक बार नीतीश कुमार का इसके बाद फ्यूचर जान सकते हैं। श्योर बिल्कुल देखेंगे। तेजस्वी यादव के बाद नीतीश कुमार, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी का ये आखिरी कार्यकाल है और आगे संभवतः वो ना रहे मुख्यमंत्री। चांसेस आर सुपर हाई, बट अभी क्योंकि हम कार्ड से देख रहे हैं तो ये देखिए नीतीश जी के लिए हम देखते हैं कि ये जो समय है ये उनके लिए क्या कुछ लेने वाला है अगले इलेक्शंस। हाँ, जो ये खबरें चल रही हैं नीतीश जी के लिए, कार्ड्स का कहना ये है कि आप खबरें कितनी भी चला लो, कितना भी सोचो कि चले जाएंगे, जल्दी से तो कुर्सी छोड़ने वाले हैं नहीं। और अगेन वो कुर्सी इंडिविजुअल नहीं आ रही अभी भी उनके पास में। आप अगर यहाँ देखें तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जो अगेन एक साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो एक मैरिज को बताता है, यानी कि 2 लोगों का साथ में आना। तो नीतीश जी अकेले तो ऑफकोर्स अगर हम अकेले वो जीत भी जाते हैं कुछ भी हैं तो अकेले नहीं सीएम यहाँ पर हो जाएंगे। पार्टीज़ का सपोर्ट उनको चाहिए और वो ऑलरेडी इस टाइमिंग पे एनडीए के साथ में है। तो मुझे लगता है कि मिल करके वो वापस से एब्सोल्युटली आगे आ सकते हैं। और मैं अगर कंपैरिजन भी करूं, क्योंकि इससे पहले हमने तेजस्वी जी के कार्ड्स निकाले थे, अभी हमने नीतीश जी के कार्ड निकाले हैं, तो नीतीश जी के कार्ड जो है वो तेजस्वी जी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। तो अगली बार फिर मुख्यमंत्री पद पर पहुंच सकते हैं। देखिए वो 100% इसके लिए फाइट मारेंगे, वो पीछे नहीं रहने वाले हैं और उनके दिमाग में कहीं पर भी दूर दूर तक ये नहीं है कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। वो 100% यही है कि सीएम तो मैं ही बनूंगा, मैं जल्दी से पीछे पैर नहीं लेने वाला। और इसके बारे में वो
बिल्कुल डट करके, और वो इसलिए बातचीत कर पाएंगे क्योंकि उनके पास में अच्छा खासा मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो जीतते हुए भी दिखाई देते हैं यहाँ पे ना, बड़ी सारी चीज़ों को लेकर के वो पॉजिटिव उसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर मेरी जेब में ज़्यादा लोग होंगे, मेरे पास ज़्यादा नेता है, तो ऑफकोर्स मैं आपसे आर्ग्यू कर सकती हूँ, आपके साथ एक डिस्कशन कर सकती हूँ, तो वो पावर मुझे इनके पास दिखाई देती है। और आज तक भी होता यही आया है, चुनाव जीते कोई भी, बड़ी पार्टी बने कोई भी, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बने। काज तो एक बार फिर से वही कह रहे हैं। अच्छा, एस्ट्रोलॉजर की यह खासियत होती है कि वो भावनाओं के आधार पर जवाब नहीं देते हैं। वो काज जो कह रहे हैं, ग्रह जो कह रहे हैं, नंबर्स जो कह रहे हैं, उसके आधार पर जवाब देते हैं। तो आपकी भावनाएं क्या जवाब दे रही है, जरा वो भी मुझे कॉमेंट करके बता दो, तेजस्वी या नीतीश। अब बीजेपी के किसी कैंडिडेट का नाम मैं इसलिए नहीं ले पा रही हूँ अमायरा जी, क्योंकि वो तो कभी बताते नहीं है। तो उनके कैंडिडेट का तो हम नाम लेके पूछे भी कैसे कि वो मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। तो अब आप बीजेपी की कुंडली खोल लीजिए, उनका फिर आप कार्ड निकाल लीजिए कि बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है मुझे लगता है, और ये बिहार के जो इलेक्शंस हैं ये भी काफ़ी चर्चा में रहने वाले हैं। वाओ, ओके, सो द कार्ड्स आर हियर। 9 ऑफ कप्स जो मेरे, आपने देखा मैं शफल कर रही थी, दिस कार्ड फ्लू। Cards we have Ace of Cups, 2 of Wands and 6 of Wands, and back of the deck the Wheel of Fortune. तो ये जो समय है, ये जो समय की धारा है, ये बीजेपी की तरफ ही बह रही है। सारे पत्ते मैं बोल सकती हूँ एक एक करके जिस तरीके से मैं पलट रही थी, तो मुझे यही लग रहा था। और ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स जो ये दिखाया गया कार्ड है, आपके लिए मैं दिखाना चाहूँगी। इट डिपिक्ट्स सक्सेस, इट डिपिक्ट्स विक्ट्री। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज अगेन द टाइम। अगर टाइम, वक्त आपके साथ में है, तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज दिस काइंड ऑफ अ थ्योरी। तो आप पहला एक कैंडिडेट उन्होंने यहाँ पे किसी को अनाउंस किया है, नहीं किया है, डजंट मैटर, बट बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहने वाला है इस बार यहाँ पे। कौन जीतेगा हारेगा मुख्यमंत्री बनेगा, ये अगर मैं साइड करते हुए आपके कार्ड से सिर्फ इतना समझ पाऊं कि सबसे ज्यादा सीट्स तो बीजेपी की आती हुई दिखाई दे रही हैं। यस। फिर सेकंड पोजीशन में कोई भी हो सकता है। नीतीश जी के पास भी काफी अच्छी सीट्स आएंगी। वो जहां से भी, मतलब जिस तरीके से भी फाइट करने वाले हैं, हाँ। मुझे वो काफी स्ट्रांग ऐसे नजर आ रहे हैं, स्ट्रांग पिलर की तरह सामने आएंगे वो। पिछली बार नंबर बहुत कम हो गए थे नीतीश बाबू के। नहीं, वो वापस से कुछ ना कुछ जरूर इस बार, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पे। आप हम एक स्टोरी को अगर यहाँ पे समझें, देखिए जैसे पहले हमने तेजस्वी जी का देखा, फिर हमने नीतीश जी का देखा, और फिर हमने बीजेपी का भी देखा। तो तेजस्वी का भी नजर में आया कि नो डाउट वो इतनी पावर रखते हैं कि बड़ा कुछ वो पलट सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम आगे की तरफ जाते हैं तो चीजें उनकी लास्ट मोमेंट पे जाकर के खराब हो रही हैं, उनके अपने उनको धोखा दे रहे हैं। बल्कि और बाकी के केस के अंदर नीतीश जी जैसे होता है ना कि मेरे को तो पता है मेरे पास हुक्म का इक्का है और मैं ऐसे स्ट्रांग बैठा हुआ हूँ, वो वैसे मुस्कुरा रहे हैं मेरे लिए बैठे हुए। तो वो कहीं ना कहीं अपने दिमाग में बड़ा श्योर है। बीजेपी के केस में बोलूंगी कि एक जर्नी यहाँ पे बताई जा रही है कि एक अच्छी नई शुरुआत, और किसी नए चेहरे को भी इस बार वो उतार सकते हैं। ये इंडिकेशन भी यहाँ पे है, जो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। कोई नया ही फेस जो है वो यहाँ पर उतार सकते हैं। हालांकि अभी मंथन चालू है, और यहाँ पर भी अगेन एक चीज और यहाँ पे भी निकल के आती है कि दो पार्टीज को तो आपस में यहाँ पे हाथ मिलाना ही मिलाना पड़ेगा। हम सोचे कि खाली एक इंडिविजुअल कहीं किसी तरीके से रूल कर जाए तो नहीं, यहाँ पर बीजेपी के पास भी कोई दूसरा दिखाई देता है। नीतीश जी के केस में मैंने बोला कि वो किसी के साथ में हाथ मिलाते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं, और विन विन सिचुएशन तो है जी बीजेपी के पास में। तो मेरे हिसाब से मैं जितना समझ पाई हूँ वो ये है कि बीजेपी और जेडीयू, मतलब नीतीश कुमार और बीजेपी का एक बार फिर से गठबंधन होगा, और जो एनडीए की सरकार बिहार में आप देख रहे हैं वो। लेकिन इसे अगर आप किसी दूसरे तरह से प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि सबका देखने का नजरिया अलग है, तो कमेंट सेक्शन फिर आपके लिए खुला है, वहां पर आप बता सकते हैं कि इन्हें आप इन कार्ड्स को आप कैसे देख रहे हैं। तो ये हमने बिहार इलेक्शन की तो बात कर ली। अब अगर हम बंगाल इलेक्शन की भी बात कर लें, और बंगाल इलेक्शन में तो खैर उसमें भी मसला वही फंसा हुआ है कि बीजेपी की तरफ से कोई कैंडिडेट है नहीं। बीजेपी ने लास्ट टाइम भी बहुत फाइट की और एक अच्छे नंबर भी लेके आई। तो हम सिर्फ ममता दीदी वर्सेस बीजेपी कर लेते हैं। लेफ्ट का तो अभी कुछ बहुत बड़ा है नहीं वहां पे आधार। आपने काफी काम आसान किया यहाँ पे। ममता दीदी के साथ शुरुआत करते हैं। चलिए, ये ममता जी के लिए कार्ड है, ये बीजेपी के लिए कार्ड है। ममता जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, भैया वो ना हिलने वाली। वाह, बहुत ही टक्कर की मैं बोल सकती हूँ कि ये जो कंपटीशन जो है बहुत बराबरी वाला सा रहने वाला है। ममता जी ने भी बिल्कुल होता है ना, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, जो बहुत ही वेरी शार्प पर्सन, स्पेशली अ लेडी हु इज वेरी शार्प, वेरी इंटेलिजेंट, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। एंड अगर आपका कंपटीशन किसी एक ऐसे इंसान के साथ में हो, तो जो भी रास्ते में आएगा हम बोलते हैं ना कि हम काट देंगे। हाँ। तो वैसी एनर्जी के साथ में वो इस इलेक्शन को भी लड़ने के लिए तैयार हैं। और हम थोड़ी सी क्लैरिटी और लें अगर,
ओ माय गॉड, काफी देखिए मैं बोल सकती हूँ कि बराबर की सी टक्कर रहेगी। हमने क्लैरिटी लिया है तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, 10 ऑफ कॉइंस के साथ एस ऑफ सोर्ड आया है। तो अगर आप ऐसे पूछे तो बहुत ही बराबर की टक्कर है। दोनों के बेसिस पे ये बोल पाना कि किसी एक की तरफ झुक जाओ, चुनना ही पड़ेगा किसी एक को, तो मैं बोलूंगी ममता जी की तरफ पड़ना थोड़ा सा भारी है। नो डाउट बीजेपी बहुत अमेजिंग काम करने वाली है, काफी कुछ उनके फेवर में जाएगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा चमत्कार हो सकता है। कई बार बोलते हैं ना कि स्टेट की भी अपनी एक एनर्जी होती है, किसी स्टेट की एनर्जी स्पेसिफिकली एक इंडिविजुअल के टुवर्ड्स भी जा सकती है, जबकि ऑल ओवर शायद बीजेपी की साइड जाए। बट यहाँ पे ममता जी काफ़ी उनको टफ कंपटीशन दे रही हैं, और अगेन वापस मैं बोल सकती हूँ कि समय उनका साथ दे देगा इस बार। पिछली बार भी हालांकि ममता दीदी जीती जरूर, बीजेपी ने कोशिश बहुत की, सैकड़े तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन जो प्रदर्शन था वो भी अभूतपूर्व था। जी, तो इस बार आप बिल्कुल। कह रही हैं कि उससे भी बेहतर रह सकता उससे भी बेहतर जाएगा। बहुत बहुत मतलब बहुत ही ऐसे लगता है ना कि मान लीजिए आप और मैं ही दोनों कंपटीशन है, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हो, मैं भी लड़ रही हूँ, और मैं अगर आपसे सिर्फ 2 वोटों से भी अगर जीत गई, लेकिन मैं जीत गई, हाँ। है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अच्छा नहीं लड़े, आप बहुत अच्छा लड़े। 2 वोटों से हारना कोई हारना थोड़ी होता है। लेकिन यहाँ पे तो बात हार जीत की हो रही है, तो कहलाएगा तो वही ना कि देखिए जीतने वाला इंसान तो फिर यहाँ पे हमारा वही। तो सेम बस यहाँ दिखाई दे रहा है, टक्कर बहुत जबरदस्त होगी। और एक अजीब सी लाइन आ रही है कि मरने मारने पे दोनों पार्टी उतारू हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक, जीतना तो है ही। तो और जब आप एक कंपटीशन लड़ते हैं तो ऑफकोर्स मुझे लगता है इसी भावना से इंसान लड़ने भी लगता है कि कुछ हो जाए, मुझे जीतना है। तो यहाँ पे वो चीज भी होते हुए दिखाई दे रही है। बट मैं बोलूंगी कि समय ममता जी के साथ है। बाय हुक बट ये बहुत अच्छा करने वाले, अगर पिछली बार जितना भी काउंट रहा होगा वोटों से, उससे इंक्रीज होते हुए दिखाई देते हैं। सैकड़ा पार कर जाएगी Yes, बीजेपी इस बार। yes, खुश हो जाएं yes, बीजेपी के yes. समर्थक। बाय हुक और बाय क्रुक की आपने बात की, वो मुझे लगता है सटीक सिर्फ बंगाल के ऊपर बनी ही रहता है। उतरता है, जी। जहां हम देखते हैं कि कुछ भी इलेक्शन के समय हो रहा है, जी। दोनों समर्थक एक दूसरे को मरने मारने को तैयार रहते हैं। तो ये एनीवेज मुझे लगता है बंगाल के लिए हमेशा से ही रहा है। आप अगर बंगाल इलेक्शन को लेके कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में, तो बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ओपन है, आप वहाँ पे अपने कॉमेंट कर सकते हैं। ये हमने भारत की और भारत पाकिस्तान टेंशन की और इलेक्शंस की तो बात कर ली, पर आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे होंगे कि हम उनके भविष्यवाणी कब उनकी हम करें। तो राशियों के साथ अगर हम आगे बढ़ना चाहें, बिल्कुल, तो मेष राशि के साथ फिर शुरू कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो भी हमारे मेष राशि वाले लोग हैं, उनका ये हम बचा हुआ साल बताएंगे, बिकॉज हम ऑलरेडी जून में तो बैठे ही हैं। जुलाई से आप उनका सेकेंड हाफ ऑफ द 2025 स्टार्ट हो रहा है। तो सेकेंड हाफ ऑफ 2025 मेष राशि के लिए कैसे रहेगा, हर एस्पेक्ट से मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी, और उसका उपाय भी आप साथ में बताते चलें। हाँ ऑफ कोर्स, अगर प्रॉब्लम नजर आएगी कुछ तो उपाय भी बताया जाएगा। और अगर आपकी बल्ले बल्ले है तो कोई जरूरत नहीं कोई उपाय करने की, उस मोमेंट को, उस टाइम को जरूर एंजॉय करो। चिंता में ही आजकल सब लोग लगे रहते हैं। आप देखिए स्ट्रेस फैक्टर कितना ज्यादा बढ़ चुका है, एंजाइटी मुझे लगता है हर घर में रहने लग गई है। सो दिस इज फॉर एरीज रेस्ट ऑफ द 2025। एरीज के लिए कार्ड्स आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, और बैक ऑफ द डेक आया है द टावर। तो नो डाउट फर्स्ट हाफ में आई एम वेरी श्योर कि एरीज ने भी काफी सारे अप डाउन देखे होंगे, और आने वाले समय के अंदर भी बहुत सारे अप डाउन देखेंगे। लेकिन आगे आने वाला समय उनका बहुत अच्छा है। मैं बोल सकती हूँ कि और 2 महीने थोड़ा सा आपके लिए, जून जुलाई, क्योंकि हम ये प्रेडिक्शंस जून में कर रहे हैं, जून जुलाई जैसे निकल जाएगा, अगस्त के बाद में मैं बोल सकती हूँ वर्क रिलेटेड खासकर इनको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। वर्क रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर ये घर शिफ्ट करने की सोच रहे थे और स्टिल मामला बहुत टाइम से अटका हुआ था, तो घर शिफ्टिंग इस बार पॉसिबल हो जाएगी। किसी नए घर के अंदर ये लोग जो है गृह प्रवेश यहाँ पे मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत कम परसेंटेज में बोलूंगी, लेकिन बहुत कम परसेंटेज के अंदर अगले पिछले 6 महीनों के अंदर जिन हस्बैंड वाइफ के बीच के अंदर काफी कहासुनियां शुरू हो गई थी, काफी टेंशन चल रही थी, वो थोड़ी सी और बढ़ सकती है और सेपरेशन का मूड ले सकती है। यहाँ पर चीज़ें थोड़ी खराब हो सकती हैं। लेकिन जो लोग बच्चे में बोल सकती हूँ बड़े सिंगल थे, या फिर सोच रहे थे कि हाँ भाई हम भी किसी को डेट करना चाहते हैं, काश हमारी ज़िंदगी में भी कोई हो, तो थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। अभी इतनी जल्दी मुझे किसी की नई एंट्री इनके जीवन में नहीं दिखाई दे रही। बट द पीपल हु आर ऑलरेडी कमिटेड इन अ रिलेशनशिप, लेकिन अभी तक कोई रोका नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे के साथ हैं, काफ़ी टाइम से हैं और आगे भी बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को,
उनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है। मैं बोल सकती हूँ कि सितंबर के बाद में आपके लिए रास्ते खुलते हैं कि आप अपने इस कमिटेड रिलेशनशिप को और ज़्यादा एक लेवल आगे लेकर के जा सकते हो। घर वालों के साथ बातचीत हो सकती है, आपकी इंगेजमेंट तय हो सकती है, और अक्टूबर में काफ़ी लोगों की मैं बोल सकती हूँ जो ऑलरेडी कमिटेड हैं, नॉट द सिंगल वन एंड द मैरिड वंस प्लीज, उनका रिश्ता पक्का हो सकता है और शादी की धुन आपको सुनाई देगी। काम को लेकर के मैंने बता दिया, लैंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो अक्टूबर के बाद कर देना, रिस्क भी लेना चाहते हो ले लेना, वो इनको सर्व कर जाएगा और इनको काफी मोटा प्रॉफिट दे करके जाएगा। क्या बात है। तो मतलब वैसे ओवरऑल तो ठीक ही लग रहा है। या कोई overall परेशान ठीक है लग तो रहा है। क्या कर सकते हैं? जैसे इसके अंदर यहाँ पर जो एक परेशानी खासकर दिखाई दी है वो दिखाई दी है मैरिड कपल्स को लेकर के, कि उनके बीच की टेंशनें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और इनका जो मामला है वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि हमें इसको रोकना है, हम नहीं चाहते कोई सेपरेशन, हस्बैंड वाइफ में से कोई अगर एक जना भी नहीं चाहता, तो आप इस रेमेडी को यहाँ पर कर सकते हो। आपने यहाँ पे करना क्या है कि आपने अपने, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए, मैं पहले फीमेल की साइड से बात कर देती हूँ कि हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, आप नहीं चाहते कि आपके पति आपसे अलग हो और आप इस रिश्ते को बना करके रखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने शुक्रवार वाले दिन 7 इलायची लेनी है, राइट, उसको एक वाइट कलर के रुमाल के अंदर बांधना है। उसके अंदर आपके हस्बैंड जो भी परफ्यूम यूज़ करते हो उसका स्प्रे करने के बाद में जहाँ आपके हस्बैंड सोते हैं ना, गद्दे के नीचे रख देना, ठीक है। और उस दिन के बाद से आपने उसको 11 दिन तक बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। 11 दिन के बाद उसको निकाल करके स्पेसिफिकली शिव टेम्पल में जा करके रख देना विद दिस विश कि आई डो नॉट वांट दिस रिलेशनशिप टू ब्रेक, और मुझे अपना पति और जो घर संसार है वो एज इट इज चाहिए जैसे शिव पार्वती का चलता है, और शिव भगवान को आप अर्पण करके आ जाएं। आप देखेंगे कि आपको विश्वास यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत चमत्कारी रूप से बोल सकती हूँ कि अगर किसी भी तरीके की लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे तो वो ग्रेजुअली इनके जो है शांत होने शुरू हो जाएंगे। क्या बात है। शुक्रवार को करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज डेज का अपना एक महत्व होता है, तो ये रेमेडी इनको स्पेसिफिकली फ्राइडे को करनी है। ठीक है, पर आसान सा है, मुझे लगता है बहुत इजीली वेरी इजीली डुएबल, कुछ नहीं पता चल रहा है, बस ये देख लेना पति जी को मिलना जाए, उनको मिल गई वो पोटली तो बोलेंगे पता नहीं क्या टोना टोटका करने में लगी है मेरी बीवी। हाँ। बट नहीं, देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और यहाँ पर भी ऐसा नहीं है हम कोई भी रेमेडीज आपको बताते हैं वो सिर्फ टोटके ही हैं, हर चीज के पीछे एक थ्योरी, एक लॉजिक भी है। बट ऑफकोर्स अगर हम हर रेमेडी का लॉजिक समझाने में चले गए तो मुझे लगता है मुझे पूरी जिंदगी चाहिए इनकी, नॉट ओनली 1 घंटा। हाँ नहीं, हमें भी रिजल्ट से मतलब होना बिल्कुल, चाहिए। वो कहते बिल्कुल। हैं ना, आम खाओ गुठलियां मत गिनो। बिल्कुल, आप विश्वास के साथ कीजिए, शिव भगवान जरूर आपके रिश्ते की जो है मैं बोलूंगी यहाँ पे रक्षा करेंगे। और मैं खुद भी माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों का जो रिश्ता है वो शिव पार्वती जैसा मिठास भरा हो जाए। पार्वती माँ शिव भगवान को बहुत पता है ताने मारती थी, वो किसी बात पे नहीं छोड़ती थी, लेकिन शिव भगवान फिर भी इतने प्यार से हमेशा उनके पीछे 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 रहते थे। तो आजकल के जो रिश्तों में ना थोड़ा सा संयम बड़ा कम हो गया है, इसी वजह से वो प्यार में भी कमी आती रही है। पेशेंस है नहीं, लेकिन उसको बढ़ा सकते हो आप, एक दूसरे को समझ सकते हो। थोड़ा सा क्या हो गया अगर वो थोड़ा सा टेढ़ी है, और क्या हो गया अगर वो थोड़ा सा मिर्चीला है, इट्स ओके। दैट इज हाउ टू पीपल कम टुगेदर एंड मेक अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। शिव पार्वती की तो वो कथा मुझे लगता है हम Yes. सबने सुनी होगी Yes. कि कैसे पार्वती जी शिव जी के गण जो थे उनसे बड़ा परेशान रहती थी, कि वो कभी भी आ जाते थे। माता अन्नपूर्णा उन्हें कहा जाता है, उन्हें उतना Yes, खाना खाना भोजन बनाना पड़ता था, कभी भी रात बिरात वो चले वो बड़ा नाराज रहती और थी। आज आ जाए घर में कोई 4 लोग तो ठीक बात। Yeah. और इनफैक्ट जो गणेश जी का जन्म हुआ वो Absolutely. इसीलिए हुआ कि मेरा एक पुत्र ऐसा हो जो सिर्फ मेरी सुने, जो माँ के लिए पिता से भी लड़ जाए। तो ये बहुत ठीक आपने कहा कि वो जब भगवान सुन रहे हैं Yes. तो तो फिर हमारा आपको क्या पेशेंस problem लेवल। है, right. वेरी ट्रू, बहुत शानदार आपने समझाई ये बात। अब अगली राशि वृष राशि, उसका कैसा फॉर द रहेगा? टॉरस रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? कार्ड्स आपके लिए आए हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। आपके लिए कुछ और अच्छा बताएंगे। बैक ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं करियर की। करियर के मामले में बोलूँगी कि जो स्पेसिफिकली जो लोग जॉब में हैं, मैं मान सकती हूँ कि काफ़ी सारी कंपनीज़ के अंदर जून के बाद भी 3 महीने निकलने के बाद में एक दोबारा से रिव्यू होता है, उसके बेसिस पे प्रमोशंस दी जाती हैं। तो अगर आपकी कंपनी में भी ऐसा कुछ होता है तो आप प्रमोट हो सकते हैं। यहाँ पे आप प्रमोशन इज कमिंग, करियर के अंदर एनहांसमेंट दिखाई दे रही है, एक लेवल ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉब स्विच करने के लिए अगर आप सोच रहे थे तो समय बस अब नज़दीक आ गया है। आप सितंबर से एब्सोल्युटली इस चीज़ की प्लानिंग कर सकते हैं, नई जगह पे अप्लाई शुरू कर दो, नई जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। हेल्थ को लेकर के मैं बोलूँगी टॉरस के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात है। आपका हेल्थ में मुझे प्रॉब्लम्स यहाँ पे नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के केस के अंदर सर्जरी तक भी दिखाई देती है।
तो हेल्थ को लेकर के जितना हो सके सावधान रहें। ट्रैवल इज ऑल्सो इंडिकेटेड, तो आने वाले समय में ये काफ़ी घूमे। डोमेस्टिक ट्रैवल है, नॉट द इंटरनेशनल, बट काम को लेके भी ट्रैवल होगा और पर्सनल ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वेकेशंस के लिए भी आप कहीं बाहर जा सकते हैं। और वर्क रिलेटेड जो लोग जॉब में है चाहे बिजनेस में है, आपके काम को लेकर के भी आपको ट्रैवलिंग जो है यहाँ पे करनी पड़ेगी। अब आप बात कर लेते हैं आपकी थोड़ी सी लव लाइफ की। तो यहाँ अच्छा है, एरीज की तो नसीब में नहीं था, लेकिन टॉरस वाले अगर कोई सिंगल हैं तो किसी नए के आने की एंट्री यहाँ पे दिखाई देती है। जुलाई के मंथ में मैं बोल सकती हूँ कोई नया लव प्रपोजल जो है आपको आ सकता है, या फिर आप भी किसी को पसंद करते हैं तो आप उसको जाकर के यहाँ पे प्रपोज कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो है थोड़ा सा प्लस माइनस टॉरस आपके लिए रहेगा। हेल्थ मेरे को लगता है कि मेन कंसर्न है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका ध्यान रखना। बाकी चीज़ों में आप ठीक कर जाओगे, इतनी कोई खास प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। हस्बैंड वाइफ की जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा खिंचाव है, लेकिन आप उसको वापस से मेंड कर सकते हो, इतनी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ दो, अवॉइड करना सीखो, है ना। ज़्यादा लड़े तो घर आइसक्रीम लेके चले जाना यार, थोड़ा सा मुंह मीठा कराओ, मूड चेंज हो जाएगा, चॉकलेट खिला दो। तो यहाँ पे उतनी प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, मुझे लगता है संभल सकती है, लेकिन संभालना आपके हाथ में है। हम बता सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं। हेल्थ टॉरस के लिए इज अ बॉम्ब इन नेक्स्ट 6 months आई वुड से। ओके, तो फिर उसकी रेमेडी हेल्थ के लिए आप क्या कर सकते हैं टॉरस, आपने यहाँ पे क्या करना है, थर्सडे वाले दिन एक येलो कलर की पिलर कैंडल ये लोग ले आए, ठीक है। आपने उस पर अच्छे से जो है लेवेंडर ऑयल लगाना है, उसको अच्छे से कैंडल को अपनी ऑयल से ऐसे करके अच्छे से मसाज दो। थर्सडे वाले दिन शाम को, ठीक है, 8 बजे के बाद में आपने उस कैंडल को एवरी थर्सडे 1 घंटे के लिए जलाना है, विद दिस प्रेयर कि जैसे जैसे ये कैंडल बर्न होएगी, मेरी जितनी भी बीमारियां हैं, मेरी जितनी भी तकलीफें हैं, वो खत्म होती जाएंगी, वो बर्न होती चले जाएंगी। विद दिस इंटेंशन आपने ये रेमेडी थर्सडे को करनी है। और आप देखोगे कि अगर ऑलरेडी बीमार हैं तो इंटेंशन खाली बदल देना, प्रोसेस सेम है, कैंडल ही जलानी है, 1 घंटे के लिए जलानी है, थर्सडे को जलानी है। ऑलरेडी कोई हॉस्पिटलाइज है तो उसकी बेटर हेल्थ के लिए प्रेयर करते हुए आप उस कैंडल को जलाएंगे कि भाई उनकी जो भी सर्जरी हो रही है या जो हॉस्पिटलाइजेशन है, मेडिसिन उनको लगने शुरू हो जाएं, वो जल्दी से रिकवर हो जाएं, जल्दी से घर आ जाएं, क्योंकि आपका भाव बहुत मैटर करता है। तो प्रेयर आपकी होगी, प्रोसेस सेम रहने वाला है। थर्सडे वाले दिन येलो कैंडल, लेवेंडर ऑयल आपने उसमें लगाना है। एसेंशियल्स ऑयल्स आते हैं, बहुत ईजिली मिल जाते हैं, आप उसको कहीं से भी अमेजोन वगैरह से ऑर्डर करके मंगा सकते हो। और आप ये करके देखो, आपको हेल्थ में बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरी तरफ से भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। और नई लव लाइफ तो आपकी शुरू होने वाली है ही, आपको प्रपोजल मिलने वाला है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। जो प्रपोजल आपको मिले वो बिल्कुल सोलमेट वाला हो, मैं ये चाहती हूँ। वाओ, अब अगला सोलमेट। आपको पता है, मैं जब भी सोलमेट ये बात सुनती हूँ ना, मेरे जहन में बड़ी मुझे हंसी भी आती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे पास ना कॉल्स आती हैं कि मैम आई लव हिम सो मच, यू नो, एंड समटाइम द गाय इज लाइक आई लव हर सो मच, मैम आई फील लाइक दैट शी इज माय सोलमेट। सो आपको पता है एक इंसान की ऑन एन एवरेज एक ही जन्म के अंदर 56 सोलमेट होते हैं। Don't tell me. Seriously? Yes. But how can it's possible? It is very much possible. With mother, father, sister और with आपकी पहली बात तो एक प्रॉपर पूरी सोल फैमिली होती है, और ये बात आप सर्वे करा के देख सकते हो। मैं ओपनली चैलेंज के साथ बोल रही हूँ कि क्या आपकी लाइफ में कोई एक ही इंसान आया था जिसके साथ आपको लगा कि ओ माय गॉड ही फील्स सो रिलेटेबल, ही अंडरस्टैंड्स मी, इनके साथ मिलके अच्छा लगता है। लगा ही नहीं, हम पहली बार मिले हैं, मिलके बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक इंसान को ऐसी फीलिंग बहुत सारे लोगों के साथ आती है, पर उन सब के साथ शादी करने का हम थोड़ी सोचते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी शादी आपके सोलमेट के साथ ही होती है। बिकॉज अगर उस थ्योरी को मैं थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करूंगी तो दैट इज योर ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम वो होता है जो आप एक ही सोल के 2 हिस्से बच जाते हो, कि आप एक दूसरे के साथ सोचिए इतने करीब हैं, तो एक तरफ आप हो, एक तरफ वो है, वो मेल उसमें जन्म लेते हैं, आप फीमेल उसमें जन्म लेते हैं, और हमेशा उसकी एक कमी आपको खलकती है। और जब भी कभी वो आपके आसपास होंगे तो यू नेचुरली फील यू नो वेरी काइंड ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स दैट पर्सन। लेकिन ट्विन फ्लेम तक की भी शादियां अलग अलग हो जाती हैं। माय गॉड, तो सोलमेट तो 56 सोलमेट मिल रहे हैं आपको, तो प्लीज अगर एक चला जाए रोना मत, दूसरा आ जाएगा। ये एक अलग टॉपिक है मेरे ख्याल से, और अगर कभी मौका मिला तो मैं जरूर इस पे डिस्कस करूंगी, क्योंकि बहुत नया भी है। यस यस 56 सोलमेट, ये मैंने इसके पहले नहीं सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है। आपने अगर सुना है और पढ़ा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, हम समझेंगे कि और कितने लोग हैं जो ये मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता थी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी सच में यहाँ पे मैं भी बोलना चाहूंगी ऑडियंस को कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को सच बताना है। एक तो कि जो बात मैंने बोली, क्या सच में सिर्फ एक ही इंसान के साथ लगा कि अरे आपसे मिलके तो ऐसा लगता है हम आपको जन्मों से जानते हैं। बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद आपको लगता है कि यू फील सो कंफर्टेबल, द वार्मथ इज कमिंग फ्रॉम देम। आप उनसे मिलेंगे और धीरे धीरे जैसे आप उनसे बात करते हैं, आपका मन करता है उनसे बात करते रहें। ऐसी फीलिंग आपको बहुत सारे के साथ में आती है। और दूसरी बात, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लड़की हो तो आपका सोलमेट सिर्फ लड़का ही होता है, आपकी सोलमेट लड़कियां भी होती हैं।
गॉड ये अलग Yeah. डिबेट को जन्म ना दे 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 दे। दैट लेस्बियन Next गे वाला जो पार्ट होता है। ओके फाइन, लेट्स लीव इट और हम अगला मिथुन राशि की ओर बढ़ते चलिए हैं। जी, जेमिनी का रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा? कार्ड्स जेमिनी के लिए आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स एंड द स्टार। बैक ऑफ द डेक जजमेंट, ब्यूटीफुल एनर्जी जेमिनी। मैं बोल सकती हूँ कि आप लोग कहीं बैलेंस में रह जाओ, बहुत बड़ी बात होती है। ये हमेशा डुअल खेलते रहते हैं, एक साइड से कुछ कर रहे होंगे, एक साइड से कुछ कर रहे होंगे। तो 2025 जो है वो नई वर्क अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। जिन लोगों के पास में नौकरियां नहीं है और वो नौकरी की तलाश में है, तो उनको नया जॉब ऑफर जो है आने वाले समय के अंदर मिल सकता है। कोई विश आपकी जो बड़े टाइम से पेंडिंग है, पूरी नहीं हुई थी, वो भी पूरी होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो अब सोच लो आप लोगों ने क्या क्या मांग के बैठे हुए हो, किसको क्या क्या चाहिए। कोई एक विश जो बड़े टाइम से आपके जहन में थी, वो भगवान जो है वहाँ पे तथास्तु उन्होंने बोल दिया है, वो पूरी हो जाएगी। वर्क रिलेटेड ट्रैवल आपके लिए भी यहाँ पे इंडिकेटेड है। काम को लेकर के सडन ट्रैवल करना पड़ेगा एंड इट कैन बी लाइक दिस कि आप सुबह गए और शाम तक वापस आ गए। जैसे दिल्ली वाले मुंबई अप डाउन कर सकते हैं, इसी तरीके का मुझे वर्क ट्रैवल भी आपके लिए यहाँ पे दिखाई देता है। एक रीबर्थ भी आ रहा है रिश्तों को लेकर के। काफी लोगों के केस में अगर आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप चल रहा था और आपको लग रहा था कि इट्स ओवर, so it's not over, the reconciliation is coming, that person can come back to into your life। तो भैया वापसी होने वाली है। अब सोच समझ के जो है वापस मैं बोलूँगी कि एक्सेप्ट करना कि हाँ, अगर चाहते हो कि वापसी हो जाए तो मैं बोलूँगी आपके लिए बहुत अच्छा है। नहीं चाहते तो प्लीज़ सोच समझ करके, क्योंकि कई बार हम भावनाओं में आकर के बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो रिकंसिलेशन, लेकिन दोबारा एक चाकू खा लिया, दूसरा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वापस खाना है। सो रिकंसिलेशन इज कमिंग। मुझे यहाँ पे आपके केस में बोल सकती हूँ कोई खास तकलीफ नहीं दिखाई देती, हेल्थ भी अच्छी रहेगी। खास करके अपने नी का जो है घुटनों से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें। पैरों का, घुटनों से नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है, फीट में कोई इशू हो सकता है, नीज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके अलावा सब कुछ बहुत ही टकाटक मैं बोल सकती हूँ जेमिनी के लिए दिखाई दे रहा है। अमेजिंग एनर्जी, इट्स नाइस, इट्स वेरी पैशनेट, एंथुसियास्टिक, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ भी इधर उधर उछलते कूदते रहोगे। अब छोटा मोटा अप डाउन सबकी लाइफ में चलता है, बट मेजर कुछ खास नहीं है। अच्छा रहेगा समय उनके लिए। और क्योंकि मिथुन वालों के लिए सब अच्छा ही अच्छा रहेगा, इसलिए मैं इनके लिए रेमेडी नहीं पूछ रही या, हूँ। हम आगे बिल्कुल, कर्क राशि की ओर बढ़ते Yes, हैं। खुश हो जाइए, गलत बात नहीं है जेमिनी, अच्छी बात है। हाँ। सब ठीक है। वो एक मुझे लगता है कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहिए। Right. जब आपके लिए सब बेहतर है तो आप ये मान के बिल्कुल, चलिए कि सब बिल्कुल। बेहतर ही है। अब देखते हैं कर्क राशि वालों के साथ क्या होने वाला है। कैंसर, आपकी राशि कौन सी है? नाम शालिनी है तो ऑब्वियसली कुंभ राशि, चंद्र राशि एक्वेरियस। ओके, सो कुंभ और एक्वेरियस तो हाँ सेम है। यस। हाँ लाइक मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बताऊं तो वर्गो है। तो वर्गो है, ठीक है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि आप इसको दोनों चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो सन साइन में बिलीव करते हैं उसके हिसाब से अपनी राशियां देखते हैं कि अच्छा मैं एरियन हूँ, मैं कैंसीरियन हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि राशियां आप प्रेडिक्शन जो कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं, कि चंद्र राशि के हिसाब से कर रहे हैं। तो हम बता सकते हैं कि सन साइन के हिसाब से कर रहे हैं। तो आपके लिए मैं बोलूँगी कि वर्गो का जो प्रेडिक्शन होगा वो आपके लिए होगा। सो दिस इज कैंसर, है ना, दैट्स मी। तो हम देखते हैं कि कैंसर का जो है आने वाला रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। First card is Ten of Pentacles, beautiful. Okay, Page of Coins. We have two cards here with Knight of Wands and Five of Wands. Back of the deck, Ace of Cups. ओके तो कैंसर, अगर आपको पैसों से रिलेटेड बहुत टाइम से कोई परेशानी हो रही थी तो अब आप निश्चिंत हो जाओ, एक साथ आपका पैसा इकट्ठा होकर के आपको मिलने वाला है। प्रॉपर्टी रिलेटेड, प्रॉपर्टी ऐसी जो पूर्वजों से आएगी, यानी कि पीछे से आने वाली है। काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आपके दादा दादू कुछ आपके नाम पे करके गए थे, लेकिन पेपर ही नहीं प्रोसेस होते। और आजकल मुझे लगता है गवर्नमेंट का एक नया रूल आ भी गया है कि आपको सारी प्रॉपर्टीज वो रजिस्टर वगैरह करानी है। हाँ। तो समथिंग इज कमिंग ऑन योर नेम नाउ। तो कोई आपके खानदान की प्रॉपर्टी एक तो आपको मिल सकती है, आपका जो धन रुका हुआ था वो मिल सकता है। कोई लीगल केस चल रहा था प्रॉपर्टी को लेकर के स्पेशली, तो वो आपके फेवर में चला जाएगा। ठीक है जी। जॉब को लेकर के भी बहुत ही मैं बोल सकती हूँ बढ़िया काम चलने वाला है। ट्रैवल दिखाई दे रहा है फ्रीक्वेंट, नई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, नए प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो पब्लिक फिगर है, जो जनता के सामने बहुत ज्यादा रहता है, तो आपकी कुछ चीजें मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे वायरल हो सकती हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। अगर आप किसी भी ऐसे काम में जहां से आपको बहुत पब्लिक डीलिंग करनी थी, तो आपको लोग प्रेज करने वाले हैं। वहीं पे मेंटल स्ट्रगल जो है कैंसर का, वो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यानी कि किसी चीज को लेकर के आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। आपके अपनों से, खास करके जो सिर्फ फैमिली या फ्रेंड्स, मैं उनकी बात करूंगी, नॉट दी आउटसाइडर्स, क्योंकि शायद वो लोग इतने मैटर ही नहीं करते, उनके साथ आपके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपनी जुबान पे काबू रखते हुए, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत वो बढ़ा हुआ है,
आपका एनर्जी कैंसर का, हाँ। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी और आपकी अपने के साथ में फाइट हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस 5 ऑफ wands। तो थोड़ा सा केयरफुल भी रहोगे तो इस लड़ाई को रोक सकते हो। बैक ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स, तो भाई प्यार की अगर बहुत टाइम से कमी है तो वो फुलफिल हो जाएगी। कोई बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला रिश्ता जो है यहाँ पे मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़की हो तो लड़के की एंट्री हो जाएगी, अगर आप लड़के हैं तो लड़की की एंट्री हो जाएगी और ये रिलेशनशिप लंबा जाएगा। तो मैं बोलूँगी तो गुड न्यूज़ ही है अगर आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। बात कर लेते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, उनका रिश्ता कैसा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। इनफैक्ट कुछ घरों के अंदर मैं बोल सकती हूँ खुशखबरी मिल सकती है। द न्यू किड कैन कम, यू नो, कंसीविंग का आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। डिलीवरी ही हो जाएगी अक्टूबर के अंदर, तो मैं बोल सकती हूँ स्पेशली ऑलरेडी, इसका मतलब कुछ लोग तो होंगे प्रेग्नेंट, राइट। तो खुश मतलब गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। एक ही प्रॉब्लम है, वहाँ पे मैंने आपको बता दिया, आपको थोड़ा सा अपनी जुबान पे लगाम रखना है। जहाँ ज़रूरी नहीं है चुप हो जाओ, मत बात करो, अवॉइड करो। और अगर पेरेंट्स ने गलती से कुछ बोल दिया या भाई बहन ने बोल दिया, आपके घर वाले हैं, कोई बात नहीं, माफ भी कर सकते हैं हम। तो कैंसर के लिए भी सब कुछ बहुत बढ़िया है। जहाँ प्रॉब्लम थी मुझे लगता है वहाँ पे जो रेमेडी है वो खुद आप हो, यहाँ पर आपके हाथ में है। आपको अवॉइड करना है एक्सेसिव टॉकिंग। अगर किसी ने दे दिया रिप्लाई, मत देना यार, छोड़ दो। बहुत शानदार। और अगर वाकई खुशखबरी आने वाली है घर में तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। ये कमेंट करने की बार बार रिक्वेस्ट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो कुछ कहते हैं और उसके ऊपर आप मोहर लगा देते हैं कमेंट सेक्शन में, तो ज्योतिष के प्रति लोगों का विश्वास और दृढ़ होता है। बहुत से आज के समय में मैंने लोगों को देखा है जो हमारी ही इस प्राचीन परंपरा के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो खत्म होता है। आप खुद उस पर मोहर लगाकर ये कहते हैं कि जी हाँ, हमारी ये जो प्राचीन परंपरा है वो सही है, सटीक है। इसलिए मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ। अब सिंह राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल। लियो के लिए रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा? कार्ड आया है द चैरियट, जजमेंट एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। बैक ऑफ द डेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो कुछ लोगों के केस में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। डिप्रेशन की टुवर्ड्स भी ये लोग जा सकते हैं क्योंकि इनका मन नहीं है किसी से मिलने जुलने का, अकेले रहना पसंद करेंगे। लेकिन ये अकेले रहना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर ये थोड़ा सा बाहर निकल जाए उस मोमेंट पे तो इनका ये डिप्रेशन है ये भी ब्रेक हो सकता है। बट अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के परेशान है। खास करके कोई डॉक्यूमेंटेशन हो गया, कोई एग्ज़ाम हो गया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसको लेकर के परेशानी आपके दिमाग में बनी रहेगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऑटोमेटिकली आपका ध्यान जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इनका मुझे। और होता भी है, जब आप अकेले रहते हो तब अक्सर आप खुद से मिलते हो, खुद से बातें करते हो, और अगर खुद से मिल लिए तो वो ऑटोमेटिकली आपको उससे जुड़ने का रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। तो वैसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लियो के लिए दिखाई देता है। अगर बड़े टाइम से प्लानिंग चल रही थी यार नई गाड़ी लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, लेकिन ले नहीं पा रहे थे, तो इनके लिए मैं बोल सकती हूँ जुलाई मंथ में मुझे नई कार आती हुई दिखाई देती है। नई गाड़ी आप अपने घर के अंदर लेकर के आ सकते हो। ऑल ओवर काम को लेकर के बिजनेसमैन हो, अमेजिंग। मुझे लगता है कि बहुत मोटा प्रॉफिट कमाओगे अगले 6 महीने के अंदर। तो जो आने वाले 6 महीने हैं ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से इनके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग जॉब में हैं, जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेगी, कोई खास मुझे बदलाव यहाँ पर उनके लिए नजर नहीं आता। पर्सनल अगर मैं रिश्तों की बात करूँ तो उसके अंदर भी अच्छा है। काफ़ी ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ शादियाँ होती दिखाई दे रही हैं लियो की मुझे, तो मैरिज हो जाएगी। मैं अगर मंथ भी आपको बताऊं तो नवंबर मंथ बहुत स्ट्रांगली इनके लिए आ रहा है कि नवंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मैरिज हमें सुनने को मिल सकती है। और जो बच्चे सिंगल हैं वो भी वापस मुझे बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं कि हम सिंगल क्यों हैं, कई बार वो भी उनके दिमाग में है। तो मुझे लगता है ये परेशानी का सब्जेक्ट ही नहीं है। मूव ऑन। एंड आई टोल्ड यू 56 सोलमेट होते हैं, कोई ना कोई तो आएगा। बिल्कुल। तो शादी का लड्डू इस बार बटने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। नवंबर में काफी ज्यादा गुड न्यूज मिलेंगी शादी को कुछ इनके लिए क्या रेमेडी भी है? हाँ, इनके लिए रेमेडी मैं आपको देना चाहूंगी। एक यहाँ पे आपने करना क्या है, हर महीने देखिए हमारे पास में पूर्णमासी आती है ना, तो उस दिन आप एक ग्लास भर करके, चांदी का ग्लास आप इस्तेमाल करें और उसको बाहर चांद की रोशनी में रख दें। और आपने ना उस, और थोड़ा सा ज्यादा रख लेना है ना, कोई बॉटल में भी स्टोर कर सकते हो। उस पानी का इनटेक इनको करना है सो दैट कि जो इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा इस टाइमिंग पे इम्बैलेंस हो रखे हैं वो बैलेंस हो जाएं। वो बैलेंस हो जाएंगे तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो आप लियो चकदे फट्टे की एनर्जी रखते हैं, ऑल टाइम फायरी एनर्जी, वेरी पैशनेट वन। तो खाली अपने इमोशंस को अपने बैलेंस करना है। जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे, लग रहा है कि जी मंथली बड़ी लंबी एक्सरसाइज हो जाएगी या कुछ भी है, तो क्लियर क्वार्ट्ज एक क्रिस्टल आता है, आप उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं। बहुत शानदार आसान सा उपाय है। 5 राशि हो गई, अब 6ठी राशि की ओर आगे में बढ़ना है। कन्या राशि कैसा रहेगा बचा हुआ आधा साल आपका? एग्जैक्टली। सो वर्गो,
मेरे कार्ड्स को आपसे बहुत प्यार हो गया, आपसे बहुत लगाव हो गया। बट मैंने देखा है कि जो कार्ड्स गिर जाते हैं हम उन्हें जरूर लेते हैं। एब्सोल्युटली, बिकॉज दे आर दी स्पेशल मैसेजेस। और हमने सिर्फ शादी की बात की थी, कार्ड ही खुल गया कि शादी तो शादी तो होने ही वाली है किसी ना किसी की, कोई ना कोई हमें जरूर गुड न्यूज जल्दी देगा। तो चलिए, दिस इज फॉर वर्गो, राइट। कन्या राशि वालों का बचा हुआ 2025 कैसा रहेगा? कार्ड्स हमारे पास में आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, और लास्ट में आया है हैंगमैन। अगर कोई नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हो, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हो, नई जॉब की इच्छा रखते थे, तथास्तु मिल जाएगी। लेकिन कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे जो मुझे सिर्फ एक ही घबराने वाली बात दिखाई दे रही है, एक यहाँ पे एक्सीडेंट होने के बड़े चांसेस बनने वाले हैं वर्गों के लिए। तो खास करके ध्यान रखें, अगर आप खुद ड्राइव वगैरह करते हैं तो प्लीज़ कोशिश करें जितना हो सके, अगर कोई ड्राइवर साथ ले जा सकते हैं कैब ले लो, अवॉइड करो। क्योंकि एंड स्पेशली दो बाइक राइडर्स, क्योंकि यहाँ पे हेड इंजरी मुझे जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दिमाग से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक्सीडेंट भी होगा तो वहाँ पर भी ब्रेन में जो है यहाँ पर डैमेज आता हुआ ज़्यादा दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और बाकी आता है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, सितंबर के बाद तो खुशियाँ ही खुशियाँ खुशियाँ। जो एक्सीडेंट का भी जो सीन है, इसका मतलब ये पहले का है। सितंबर के बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती। दे आर वेरी हैप्पी, सारी जो विशेज हैं वो फुलफिल होती दिखाई दे रही है। इमोशनली बहुत हैप्पी हो, काम के हिसाब से भी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है आपके लिए। हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहेगी, यानी कि हेल्थ को लेकर के भी 6 महीनों में से शुरू के 3 महीने प्रॉब्लम है, लेकिन 3 महीने के बाद उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना, कि ये भाई एक्सीडेंट ही हमारा ना हो, हॉस्पिटल ना हमें जाना पड़े। तो यहाँ पे बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने ट्यूसडेज को, ठीक है, 9 ट्यूसडे तक लगातार आपने रेमेडी करनी है। ये मैं बहुत फ्रीक्वेंट भी बताती हूँ। और 2025 में ये बाकी लोग भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है बार बार हाथ कट जाता है, खून निकल आया कभी, है ना, हम कई बार होते हैं ना, प्रोन टू होते हैं कोई ना कोई एक्सीडेंट्स के, कहीं पर भी आप चल रहे हो, चोट लग गई, गिर गए सडनली, तो ये रेमेडी वो लोग भी कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कभी ना कभी कटते पिटते रहते हैं, ब्लड आता ही रहता है कहीं ना कहीं से। और बाकी ऑफ कोर्स हमारे वर्गों वालों को तो करनी है। 9 मंगलवार तक लगातार आपको हनुमान टेम्पल में जाकर के 1.25 किलो लाल मसूर की जो दाल है उसका दान करके आना है, ठीक है। जब 9वां मंगलवार आएगा, जो आपका आखिरी मंगलवार है रेमेडी का, उस दिन हनुमान जी के टेम्पल पे आपने झंडा भी जरूर चढ़ाना है, ठीक है। वो चोटी पे पंडित जी आराम से लगवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको जाके बोलना। तो ये जो एक्सीडेंट्स के योग बन रहे हैं ना बच्चे, ये कट जाएंगे और आप इससे बच जाओगे। ये हेड इंजरी आपको जो है नहीं होगी, फिर आप बचे हुए हो। क्या बात है। एक रिक्वेस्ट मैं अपने साइड से भी कर दूं कि आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो प्लीज हेलमेट तो आप जरूर लगाइए, क्योंकि अभी आपने कहा हमारा जी कि जो बाइक राइडर्स हैं उनके लिए ज्यादा, क्योंकि हेड इंजरी की ये बात है। तो प्लीज हेलमेट, कभी कभी हम सोचते हैं ना 200 मीटर ही जाना है, 2 किलोमीटर ही घर के पास ही है, कहीं पे भी जाओ तो हेलमेट तो बचे हुए आधे साल में जरूर लगाना। बिल्कुल बिल्कुल। आधा साल भी बीत गया, आधी राशियां भी बीत गई। अब तुला राशि की ओर बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। लिब्रा, हमारे सुंदर सुंदर से बच्चे, बिकॉज लिब्रा बॉर्न दे आर वेरी ब्यूटीफुल। उनके जो, क्योंकि वीनस जो है उनको आधिपत्य करते हैं, तो ऑटोमेटिकली बड़े खूबसूरत से दिख रहे होते हैं। नेचुरली उन्हें पसंद होती है कि लग्जरियस चीज़ों पे जाएं। लिब्रा, ओके, ओह माय गॉड, लिब्रा बड़ा परेशान दिखाई दे रहे हैं इस बार मुझे। जो आने वाले 6 महीने काफ़ी अलूफ और अलोन फील कर सकते हैं, है ना। इमोशनली काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस आप दिखाई दे रहे हो। स्पेसिफिकली जब आप देखोगे कि फुल मून आएगा तो आपके इमोशंस का जो समंदर है ना, उसके अंदर भी तूफान आना शुरू हो जाएगा। रियल समंदर में भी आता है फुल मून के आसपास, वेव्स की जो डायरेक्शन है वो बढ़ जाती है, वेव्स काफ़ी बड़ी बड़ी आती हैं। सेम तरीके से वो आपके इमोशंस को भी चैलेंज कर रही होती हैं। तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील कर सकते हो, डिप फील कर सकते हो। आप भगवान की तरफ ऑटोमेटिकली एक अलाइनमेंट से आपको फील होगी। आपको लगेगा कि मेरी जो स्थिति चल रही है, ऐसे में सिर्फ भगवान ही मुझे बचा सकते हैं, और बचा भी सकते हैं, क्योंकि अगर आप सच में उनकी तरफ ध्यान लगाओगे तो आपको ये मुझे फुलफिलमेंट भी मिलती हुई दिखाई देती है। तो प्लीज़ आने वाले 6 महीने में ऐसा कोई मौका मत छोड़ना। अगर मंदिर जाने को मिल रहा है चले जाओ, मस्जिद जाने को मिल रहा है चले जाओ, जो भी अच्छा कर्म कर सकते हो प्लीज़ करो। दान पुण्य आपको बहुत ज़्यादा करना है। वो ऐसा करने से आपके जो कर्म इस टाइम पे जो थोड़े से भारी दिखाई दे रहे हैं लिब्रा के लिए, वो कट जाएंगे। तो इनको मंदिरों में जाकर के कहीं ना कोई दान पुण्य, खाना खिलाना, खास करके किसी भी गरीब को, वो इनको इस जरूर करना है। ये रेमेडी है एक तरीके से आपके लिए, क्योंकि इनका स्ट्रेस एंजाइटी इतनी बड़ी हुई कि ना तो इनका काम में ध्यान है। कुछ केसेस में मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक तो लीगल केसेस बहुत ज्यादा आ सकते हैं आने वाले समय में, तो बी केयरफुल। किसी के साथ कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो पेपर वर्क पे आपने बहुत ध्यान देना है। पता चले एक गलत साइन कर दिया गलत पेपर पे, तो उल्टा लटक जाएंगे ये लोग।
तो लीगली प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी नॉर्मल अदरवाइज ठीक रहेगा, हेल्थ में उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेंटली बिल्कुल डिप हो जाओगे तो बाय डिफॉल्ट फिजिकल प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर लेंगे। तो मेंटली अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रेमेडी मैंने आपको बताई है, आपके केस में भगवान ही एक्चुअली आपका साथ देने वाले हैं। तो मंदिरों में जाइए, भूखे बच्चों को जो है खाना खिलाइए, दान करके आना, कोई पैसे चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपने कोई ऐसा जाके करोड़ों लाखों कोई जरूरत नहीं है कोई डोनेशन करने की, बट फूड डोनेट करो, कपड़े डोनेट करो, चीजें डोनेट करनी है इनको। वैसा करेंगे तो आप ये जो है थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा आपका इमोशनली, और इस एंग्जाइटी डिप्रेशन से भी आप बाहर निकलेंगे। मेरी तरफ से भी ऑल द बेस्ट तुला वालों को, और मुझे लगता है उन्हें तो इसकी जरूरत भी है। Yeah. ये पहली राशि मुझे अभी तक ऐसी समझ में आई जिनके लिए थोड़ा सा खराब आपने बताया जी, है। जी, अब अगली राशि काफी वृश्चिक है। जी, स्कॉर्पियो। इमोशंस के मामले में मुझे लगता है स्कॉर्पियो से बस थोड़ा सा बच के चलो, बाकी बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। जी, स्कॉर्पियो आर लाइक दे आर वेरी पॉजिटिव इन लव। तो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। कार्ड्स हमारे पास में आए हैं 4 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बैक ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। तो भाई देखिए, बड़े बड़े ख्वाब देखने की तो इनकी आदत है, ये अपने से ऊपर वैसे ही किसी को नहीं कुछ समझते। तो आने वाले 6 महीने में बोल रहे हैं समय चाहे अच्छा चले चाहे खराब चले, राजा तो मैं ही हूँ। तो इनकी एनर्जी इज लाइक दिस ओनली। इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती हुई नजर आ रही है मुझे आने वाले समय में भी, और यही प्रॉब्लम है। बस ये मैं आपके लिए एक रेमेडी बता दूं, जो ये 7 चीजें पकड़ के चल रहे हो ना, 7 में से किसी 3 पे आ जाओ, 4 को प्लीज छोड़ दो, तो 3 काम बन जाएंगे इनके। लेकिन अगर ये 7 के 7 को पकड़ के चलेंगे ना, तो कोई भी काम नहीं बनेगा, और ये बहुत इमोशनली फिर डिसअपॉइंटेड फील करेंगे। रिश्तों में भी ऐसा ही चल रहा, प्यार के मामले में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं है, मिल भी नहीं सकता, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं स्कॉर्पियो की। उनका मतलब होता है कि मैं आप में 100% डूब गया हूं, तो आप भी मेरे अंदर 100% डूब जाओ। बट 2 इंडिविजुअल हैं, बिल्कुल अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो इतनी रियल नहीं है, इसीलिए आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। समय आपके साथ है तो चिंता की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जब वक्त साथ होता है तब हम बोलते हैं ना, तब तो आप गधे को घोड़ा बोलोगे तो लोग उसको घोड़ा बोल देते हैं। दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी। तो वक्त जो है वो आपका है, किसी भी चीज में हाथ डालोगे आपके काम बन जाएंगे। बट माई ओनली रिक्वेस्ट टू यू इज, आप मल्टीपल चीजों के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आपको खुद को भी अंदाजा है कि मेरा समय बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जो करना चाहूंगा मैं कर लूंगा, वैसी एनर्जी इनकी दिखाई दे रही है। ये आपको निराशा की तरफ लेकर के चले जाएगी। तो आशा इसमें ही है, मैंने बता दिया 7 काम सोचें, 7 में से 4 को ड्रॉप करो, 3 पे फोकस करो, हो जाएगा। बाकी हेल्थ की जहां तक बात है, ओवरऑल नॉट अ प्रॉब्लम, कुछ खास ऐसा नहीं आएगा इशू, बट आईज रिलेटेड इश्यूज इनको हो सकते हैं, आंखों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या आ सकती है। तो अगर आपको लग रहा है आंखों में पानी आ रहा है, धुंधला दिख रहा है, प्लीज गो टू द डॉक्टर। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि हाँ नहीं हो गया होगा या कुछ भी है, क्योंकि वो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम से होती है, पता ही नहीं चलता, बहुत सडन आप मेजर बन जाती है वो। तो एक खाली आई रिलेटेड प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के बोलूंगी दिखती है, बाकी सब बहुत बढ़िया है। आप मल्टीटास्कर्स नहीं हो, छोड़ दो यार, किसी एक चीज को पकड़ लो, झंडे गाड़ दोगे उसके अंदर। हाँ, और कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, तो उससे थोड़ा बच के रहना है। ठीक है, तो ये हमारी वृश्चिक राशि हो गई। अब धनु राशि की ओर हमें आगे बढ़ना है। 2025 धनु राशि वालों के लिए बचा हुआ कैसा रहेगा? Yes, Sagittarius. वो आप बताएंगे हमारा जी। Let's see, passionate people, all time on work, काम करवा लो इनसे कितना भी। Let's see, Page of Swords, the Lovers, wow, and Strength. Back of the deck, the Devil. तो हमारे जो सेजिटेरियस हैं वो कुछ गलत आदतों में पड़ सकते हैं, है ना। पार्टीज बहुत होने वाली हैं, पार्टीज में जाएंगे तो ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, उससे आपको बचना है, क्योंकि अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। ठीक है, आप बाहर गए हैं, एंजॉय करना चाहते हो, ड्रिंक करना चाहते हो, इट्स कम्प्लीटली योर विश, बट किसी भी चीज़ की एक्सेस इनको प्रॉब्लम में डाल सकती है। आप जेल तक भी जा सकते हैं। पता चले, होता है ना, पार्टी करने गए थे, पीने खाने के बाद में किसी की धुनाई वुनाई कर दी, कुछ कांड हो गया, अब जेल तो जाना पड़ेगा। तो इस तरीके के योग बन रहे हैं आपके लिए सेजिटेरियस, सो बी केयरफुल। जहाँ तक बात है आगे बढ़ेंगे, प्यार को देखूंगी, लव लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताओगे, कहीं उसके साथ घूमने फिरने भी जा सकते हो। हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी स्ट्रगल है, और बिजनेस को लेकर के मैं बोलूँगी कि उतनी अच्छी मूवमेंट दिखाई नहीं देती, थोड़ा रुक रुक के चलेंगे, स्टॉप नहीं है बिल्कुल, लेकिन होता ना एक पुश हमेशा चाहिए। और आपके साथ है भी ये लोग फायर एनर्जी रखते हैं। ऐसे लोगों के केस में क्या, अगर ये काम नहीं करेंगे तो काम होगा ही नहीं, इनको हमेशा लगे रहना पड़ता है। तो और इस टाइमिंग पे ये पार्टी मूड में है, पार्टी मूड में काम करेंगे नहीं तो फिर बिजनेस रुकेगा ही ना, इसीलिए ये प्लस माइनस है बिजनेस को लेकर के, नेगेटिव नहीं दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन इज द की फॉर सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ, है ना। आने वाले समय में कृपया करके बोलिए, आपके लिए बोलना बड़ा जरूरी है। किसी से प्यार करते हो लेकिन बताया तो है नहीं सामने वाले को, कैसे बात बनेगी, तो जाके बोल दीजिए। ऐसे ही मान लीजिए माँ बाप से कोई चीज़ चाहिए, अंदर ही अंदर सोचे जा रहे हो, डरे जा रहे हो, यार पापा तो देंगे ही नहीं, पापा तो देंगे ही नहीं, गो एंड टॉक टू योर फादर, ही विल से येस।
और यस होने वाली है, ये भी बता रही हूँ, बस प्रॉब्लम इतनी है कि तुम जाके बात कर लो, राइट। और मैंने आपको बताया कि यस आपके लिए देखिए एक इंडिया जेल के जो यात्रा बनती है ना, ये योग इतनी जल्दी भी नहीं बन रहे होते, लेकिन अगर बन रहे हैं तो आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जेल के? जी, जेल जाने के, My ये God. जेल तक जा सकते हैं, और वो खुद की गलती से ही जाएंगे। ऑफ कोर्स दूसरे की गलती से तो जेल कौन जा रहा है, हाँ। खुद की गलती से जाएंगे। कुछ अगर नशे वशे कर लिए और थोड़े ज्यादा बातें कर ली तो भी पुलिस ले जाएगी। तो सावधान भी रहने की जी जरूरत बिल्कुल। है। ठीक है, ये धनु राशि की बात हो गई। अब 3 राशि और बची हुई है, उसका भी रुख कर लेते हैं। मकर हाँ, राशि। बिल्कुल बिल्कुल। कैप्रिकॉर्न, वेरी प्रैक्टिकल पीपल, ऑलवेज थिंक अबाउट मनी मनी मनी, ओके। बट वेरी लॉयल वन। जल्दी से कमिटमेंट देते नहीं है, लेकिन अगर एक बार कमिटमेंट दे देते हैं तो फिर निभाते हैं। तो देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए रेस्ट ऑफ 2025 कैसा होने वाला है। वाह, उम्मीद जैसी थी वैसा ही आया है। पैसे की चिंता करना मत, बाकी बहुत सारी चिंताएं आपके पास में हैं। ओके। ठीक है जी। फैमिली में किसी ना किसी की डेथ की न्यूज़ इनके पास में आ सकती है। और लेकिन अच्छी चीज़ मैं बोलूँगी कि ये जो भी इंसान है ये काफ़ी एजिड मुझे दिखाई देते हैं, तो इनका जाना उनके लिए भी अच्छा है। शायद बड़े टाइम से बीमार वगैरह होंगे, तो उनका जाना उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो दुख पा रहे थे। पैसा बहुत आने वाला है कहीं से, भाई आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक जाएगी, या इन्वेस्टमेंट अगर कोई कर रखी थी आप उसको निकालने वाले हो, तो पैसा बहुत ज़बरदस्त आपके पास में आने वाला है, और सडन आएगा। बहुत क्विक मनी भी आपके पास में आ लॉटरी तो जाएगा। नहीं लगने वाली? लॉटरी भी लग सकती है, बिल्कुल। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो सच में किसी तरीके का कोई सट्टा लॉटरी खेल रहा है, मतलब आकस्मिक धन 11 तो पूरा इंडिया ही खेल रहा है आजकल, यस। तो आकस्मिक धन बोलना ना, जिसमें आपने आपकी कोई जॉब से पैसा नहीं आ रहा, बिजनेस से भी ऐसा नहीं आ रहा, लेकिन सडन आपने कुछ ऐसा किया था और जहाँ से पैसा आ जाए, तो आकस्मिक धन कैप्रिकॉर्न के पास में बिल्कुल आ सकता है। तो मुझे लग रहा है आपके केस के अंदर अगर हम जाके देखें, कहीं ना कहीं राहु की एक्टिवेशन भी दिखाई देगी, क्योंकि ये आकस्मिक धन ना राहु बड़ा दिलवाता है। जुए का धन हो गया या कुछ भी हो गया, वो राहु के कॉम्बिनेशन से बड़ा आता है। तो और 8 ऑफ कॉइंस भी है, जितनी मेहनत करी है उसका पैसा भी आ रहा है, बिना मेहनत का पैसा भी आ रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला कैप्रिकॉर्न पैसे में बल्ले बल्ले है। ठीक है, सेहत का थोड़ा सा अपनी ध्यान रखो। एक्सेसिव वर्किंग की वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चक्कर वक्कर आ सकते हैं। जो नॉर्मल है तो भैया थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट रखें आप लोग, और ज़्यादा चिंता की न्यूज़ नहीं है। कुछ केसेस में खाली बैक में प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने आसपास वालों से थोड़ा सा सतर्क रहिए, धोखा भी मिल सकता है। यानी कि जो जिसको भाई 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 कर रहे थे उसने लगा दी आपकी लंका, राइट। तो बी केयरफुल थोड़ा सा यहाँ पे, बट बहुत मेजर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है पैसा आ जाता है तो कैप्री, मैंने आपको क्या बोला राशि शुरू करने से पहले हम बोल रहे थे व्हाट कैप्रिकॉर्न्स वांट मनी मनी मनी, सो इफ मनी इज कमिंग तो कैप्रिकॉर्न इज लाइक रेस्ट इज नो प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल। तो ये उनकी एनर्जी रहती है। वैसा ही साल जो है आपका आने वाला है, मुझे लगता है आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। तो बचे हुए आधे साल में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जी, अब 2 बिल्कुल। राशि बची है, कुंभ और मीन। राइट, और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10% उनके अकाउंट में और 10% मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा। चलेगा चलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक्वेरियस पे आ जाते हैं। एक्वेरियस की बात करेंगे, उनके लिए रेस्ट ऑफ 2025 कैसा रहेगा। कार्ड्स आपके लिए आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैं लेती हूँ, ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, वन मोर कार्ड आई विल टेक, डेविल एंड एस ऑफ कप्स। एक्वेरियस मतलब मैं इनके साथ मानती हूँ, मैं इनको अपना पोलर बियर भी बोलती हूँ। होता है क्या, ये इमोशनली रोते रहते हैं थोड़ा सा। इनके साथ क्या होता है कि ये देते बहुत हैं, इनको मिलता नहीं है, और जब मिलता नहीं है तो फिर प्रॉब्लम किसी को भी होगी। वैसा ही कुछ इनका समय भी बता रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं अभी, है ना, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जितना खेल चल रहा है, तो भैया बेटा तैयार हो जाओ, धोखा मिलने वाला है। 100% आपको चीटिंग का केस मिलेगा इसके अंदर में। तो आप जिस किसी के साथ पार्टनरशिप में हैं, बी केयरफुल, और ज़्यादा उदास मत होना। पता चले धोखा दे दिया, उसके बाद में फिर आप रोने लग जाओगे और खुद को तकलीफ देने लग जाते हैं। ये लोग दूसरों को तकलीफ नहीं दे पाते, सोचते बहुत हैं ये कर देंगे वो कर देंगे, बट ये अल्टीमेटली ऐसा सोच के भी खुद को ही तकलीफ दे रहे होते हैं। एक्वेरियस के साथ में मैं बोलूँगी, तो यहाँ पे प्यार में धोखा मिलने वाला है। जो लोग सिंगल हैं, जिनका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए प्यार की एक नई शुरुआत हो सकती है। काम को लेकर के भी बहुत, अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे थे उसके लिए समय बड़ा अच्छा आ रहा है, और कोई फंडिंग वगैरह अगर आपको इसके लिए चाहिए होगी तो वो भी मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। उस पर थोड़ी सी वर्किंग और आपको फंडिंग मिल जाएगी। नया प्यार और शादी दोनों एक साथ भी आते हैं, यानी कि चट मंगनी पट ब्याह के जो योग हैं वो भी बन रहे हैं। और ये योग वापस अगेन मैं बोलूंगी आज से 4 महीने बाद, हम जून में ये प्रेडिक्शन कर रहे थे, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर दिसंबर के अंदर सडन आपकी शादी की बात चलेगी और रिश्ता पक्का हो जाएगा और शादी भी हो जाएगी। मतलब आप खुद सोचोगे अरे यार ये हुआ तो हुआ क्या। डेविल का कार्ड भी यहाँ पे आया। तो मैंने आपको बताया कि कई बार हम क्या करते हैं ना, सेल्फ साबोटाज भी करते हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद को ही एक अलग पिक्चर देकर रख रहे हैं कि नहीं यू नो ही लव्स मी और शी लव्स मी, जबकि आपको पता, मतलब बाकी सारी दुनिया को दिख रहा होगा, बेवकूफ़ बना रहा है यार,
राइट तो इन आपके केस में बस वैसा नजर आ रहा है। तो एक्वेरियस, मेरी सहानुभूति इस मामले में हमेशा तुम्हारे साथ होती है, सिर्फ इमोशंस को लेकर के, क्योंकि तुम बाकी चीजों में बहुत चतुर हो, बहुत दिमाग वाले हो। आखिर एयर एलिमेंट है जो मतलब कारक होता है आपके इंटेलिजेंस का, इंटेलेक्ट का, तो उसमें ये बहुत अच्छे हैं, बट इमोशनली दे आर फूल्स। सो अगेन, कोई आपको फूल बनाने वाला है तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए। इसके लिए कोई रेमेडी भी होती है क्या कि देखिए, कोई धोखे फूल से ना- तो बचने की रेमेडी नहीं हो सकती, धोखे से नहीं बचा जा सकेगा। ये हमारे सारे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो हमें धोखे भी मिलते हैं, जितने लोगों से हम लाइफ में मिलते हैं, दिल तोड़ करके हमारा, मैं बोलती हूँ, चले जाते हैं, पर वो पार्ट है, पढ़ना ही था, लेसन है, राइट। तो ये लेसन इनको पढ़ना तो पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक बात है रेमेडी की, तो मुझे लगता है किसी गलत संगत, पता चले दिल टूट गया तो भैया आप चलो कुछ खाना पीना शुरू कर देते हैं, तो गलत संगत में ये जा सकते हैं, उसको आपने अवॉइड करना है। एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हो कि लाइफ में जो आए वो अच्छा आए, है ना, और आपके जीवन में रुके, और आपका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो आपसे प्यार करता रहे, तो उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी ये लोग कर सकते हैं। अगर कहीं छोटी सी चुटपुट शुरू हो गई, आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपने एक वाइट कलर की छोटी सी स्लिप लेनी है, रेड कलर से आप उसके ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिखिए, ठीक है। आपने एक स्पून के अंदर उस स्लिप को रखना है, और ऊपर से आपने उसके ऊपर डालनी है थोड़ी सी चीनी, शुगर, और उसको आपने फ्लेम पे रखना है। जैसे गैस जला दी आपने, उसके ऊपर चम्मच है, चम्मच के ऊपर स्लिप रखी हुई है, स्लिप पे रेड कलर से आपके पार्टनर का नाम लिखा हुआ है, ऊपर डली हुई है थोड़ी सी चीनी। वो देखेंगे फ्लेम से जैसे जैसे चम्मच गर्म होएगी तो शुगर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। जितना प्रोसेस में टाइम लगेगा, जब तक वो मेल्ट हो रही है, तब तक आपने अपने पार्टनर को लेकर के सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलनी है, दैट ही लव्स मी, ही कैन नॉट लीव मी, यू नो, ही विल ऑबे मी। यू हैव टू गिविंग अ कमांडिंग काइंड ऑफ अफर्मेशंस एक्चुअली। अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत डिफरेंटली काम करता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ, दिस रेमेडी इज अ पार्ट ऑफ विच क्राफ्ट, बट इट अमेजिंगली वर्क। कि जो इंसान, अगर आपसे थोड़ी बहुत खटपट भी चल रही होगी, तो वो ऑटोमेटिकली फील करेगा कि नहीं, मुझे इनके साथ सही रहना है, मुझे इनके साथ प्यार से ही बात करनी है। तो इसको करके जरूर देखना, और सच में बताना कि किस किस की जो है वापस से बड़ी अच्छी बातचीत हो गई, लड़ाई वापस से प्यार में कन्वर्ट होगी, और कैसे आपका रात चल रहा है। बहुत शानदार। अब आखिरी राशि की तरफ हम जी। बढ़ते हैं। मीन राशि वालों के लिए बचा हुआ 2025 क्या लेके आएगा? स्पाइसेस आपके लिए देखते हैं क्या होगा। आई एम वेरी श्योर कि बस भगवान करे आपके पास में भी पैसे अच्छे आ रहे हो, प्रोजेक्ट अच्छे चल रहे हो। बाकी चीज़ों में ये बोलते हैं कि रोना हमारी ज़िंदगी का पार्ट है, इट्स ओके। अच्छा। इमोशनल वाटर साइन, तो इसीलिए इनकी प्यार में किस्मत थोड़ी सी खराबी होती है। जिसको प्यार करते हैं बस वही नहीं मिलता, बाकी इनको चाहने वालों की कमी नहीं होती, चाहने वाले बहुत होते हैं इनके आसपास। तो पाइसेस आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 कार्ड्स हमारे पास आए हैं जस्टिस, द लवर्स, एस ऑफ कॉइन्स एंड बैक ऑफ द डेक चैरियट। तो एज आई टोल्ड यू, पैसा आ जाए बस पाइसेस के बाद में। पाइसेस बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही अच्छे कार्ड्स में बोल सकती हूँ इनके लिए आए हैं। चैरियट सक्सेस को दिखाता है, एस ऑफ कॉइन्स इनके लिए पास में पैसे को भी दिखा रहा है। तो पैसा भी आ रहा है, सक्सेस भी आ रही है, ग्रोथ भी आ रही है। कोई लीगल केस चल रहा था, इनके फेवर में जाएगा, जीत जाएंगे। प्यार में भी पार्टनर बड़े टाइम से अगर दूरी पे था तो क्लोज आ जाएगा, बातचीत वापस हो जाएगी, रिकंसिलेशन हो रहा है, और 100% एक्सेप्ट ही करने वाले हैं कि हाँ यार लेट्स गो, वापस आ गए, यू नो, दे आर हैप्पी अबाउट इट। और आप कहीं पर वो हम डायलॉग मारते हैं ना कि 7 समंदर पार जाना है ना, अब्रॉड जाना, तो फॉरेन ट्रिप भी आपके लिए मुझे दिखाई देती है। आप अपने पार्टनर के साथ में भी इस फॉरेन ट्रिप पे जा सकते हो। बिजनेस में भी अच्छा समय है, जॉब को लेकर के भी अच्छा समय है, हेल्थ को लेकर के कोई इशू नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। छोटी मोटी अगर 2 दिन के लिए बीमार हो जाओ, भाई गोली खा लेना और ठीक हो जाना, उसके लिए तुम्हें रेमेडी की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सब बहुत अच्छा है। एक ऐसी राशि जिसके लिए बोल सकती हूँ टचवुड, मुझे किसी भी सेक्टर में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही, एवरीथिंग इज गोना बी गुड। बहुत शानदार। तो मीन राशि वाले खुश हो गए होंगे जी। मैं एक बार फिर से चाहती हूँ आप रिपीट कर दें, ये सनसाइन के अकॉर्डिंग देखना है लोगों जी को। बिल्कुल, अपने सनसाइन के अकॉर्डिंग अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप चेक कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली अपना सनसाइन निकालिए और प्रेडिक्शंस आपको मिल जाएंगी। अब जाते जाते मैं ये चाहती हूँ कि कॉमन सा आप Yeah. रेमेडी सभी के लिए बताएं, श्योर। एक आसान भी जो हर कोई कर भी सके, और सो किस सेक्टर में आप चाहते हो कि हम ये रेमेडी दे दें? किसी भी तरह की परेशानी है, और मुझे लगता है परेशानी कोई भी आती है तो आप मानसिक रूप से तो परेशान होते ही होते हैं। हाँ, तो मानसिक रूप से परेशान होते हैं, और ये कार्ड तभी जब हम ये डिस्कस कर रहे थे रेमेडी के लिए गिर गया था। कार्ड हमारे पास आया है दी फूल का। उसका मतलब होता है कि देखिए, कई बार आपको ना, उम्र तो कुछ भी हो आपकी, डजेंट मैटर, बट एक बच्चा बन जाओ, है ना, ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, और गो विद द फ्लो। तो यहाँ पर गो विद द फ्लो बहुत अमेजिंगली तरीके से आ रहा है। अगर आप इस पिक्चर को भी यहाँ पे देखोगे कि तो समबडी हु इज रेडी टू टेक अ लीप ऑफ फेथ। कई बार ना हम डरते रह जाते हैं कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, काम स्टार्ट करने की इच्छा है, करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं बोल रही हूँ कर देना, रिस्क लेना है, लेना पड़ेगा, इट्स ओके। जब तक रिस्क लोगे नहीं तो फिर तो जिस जगह खड़े हो ना बेटा वहीं खड़े रहोगे, कभी आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो रिस्क तो लेना पड़ता है।
रिलेशनशिप में भी रिस्क ले सकते हो, आगे बढ़ जाओ, मन की बात बताओ, मैंने बोला यस होगा इस बार में। लेकिन अगर हम एक रेमेडी की बात करें, 2025 चल रहा है, बहुत सारे अप डाउन हम देख चुके हैं ऑलरेडी, और अभी थोड़ा सा और 2 महीने में बोल सकती हूँ बहुत प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा। तो एक ऐसी रेमेडी जो सबके लिए अलग तरीके से काम करे, राइट, उसमें आप क्या कर सकते हो, बिकॉज आई एम ए बिलीवर एंड मैं बहुत बायस्ड भक्त हूँ माता रानी की। मेरे को लगता है मेरे लिए सारे भगवान सिर्फ उसी के अंदर समाहित हैं। तो मैं उनसे रिलेटेड ही आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आप वो करिए। इसमें आप विश अपनी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको करियर रिलेटेड कुछ चाहिए, किसी को जॉब चाहिए होगा, किसी को प्यार चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, तो विश आपकी अपनी हो सकती है। प्रोसेस सबके लिए सेम रहने वाला है, सिर्फ आपने अपनी इंटेंशन में अपनी विश को लेकर के चलना है। आपने यहाँ पे करना क्या है, ठीक है, यहाँ पे मैं पैसा भी देने वाली हूँ, हेल्थ भी देने वाली हूँ, सब चीज़ों को मिक्स करने वाले हैं। आपने 7 पीली कौड़ी आती है, बहुत इजीली मिल जाती है, 7 पीली कौड़ी ले लो, ठीक है। 7 ही लाल गुड़हल के फूल लेने हैं आपने। वो मेरी माँ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। कोई भी चीज़ मनवानी हो ना, एक गुड़हल का फूल ऐसे दे देना और ना चॉकलेट दे दी और कुछ मनवा लिया। शी वर्क्स लाइक दैट। तो 7 गुड़हल के फूल आपको यहाँ पर पे चाहिए। 7 सिक्के लेने हैं आपने, ठीक है, जैसे आजकल 10 का जो कॉइन होता है वैसे 7 10 के कॉइन्स ले लो आप अपने। 1 मुट्ठी राइस आपके अपने घर का, ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हो उस, और साथ में लेना है पहले एक रेड क्लॉथ। तो रेड क्लॉथ बिछाया, 7 पीली कौड़ियाँ डाली, 1 मुट्ठी चावल डाले, 7 सिक्के डाले, 7 गुड़हल के फूल आपने उसके ऊपर रखने हैं और उसके ऊपर डालनी है साथ में 7 हल्दी की गांठें। इसकी एक पोटली बनाएंगे आप। ये आपने अपने घर के अंदर, आपके पास कोई भी भगवान हो, आप गणेश जी को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, एनीबडी, इट्स ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके सामने रख दीजिए। और अगर आपके पास मेरी माता रानी है आपके घर में, तो मैं बोलूँगी उनके सामने रखिए, उनके चरणों में रख दीजिए। इसको आपने 7 डेज तक इस पोटली को वहीं पे रखे रहने देना है, ठीक है। आप इसको वहीं पे रखे रहने दीजिए। आप अपनी विश कोई भी मांग लेना। आपको हेल्थ चाहिए हो हेल्थ मांगना, जॉब चाहिए हो जॉब मांगना, प्यार चाहिए हो प्यार मांग लेना, पैसा चाहिए हो तो पैसा मांग लेना। 7 दिन के बाद में आपने इसको लेकर के जल प्रवाह करना है विद दिस थॉट कि मेरी जितनी भी स्ट्रेस है, मेरी जितनी भी चिंताएं हैं, मैं आज से तुमको दे रहा हूँ, तुमको सरेंडर कर रहा हूँ। अब तेरी जो इच्छा हो वो करना, ठीक है। वहां पे ये मत बोल देना मुझे पैसा दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, नो, ठीक है। आपको दे दिया मैंने, मेरी चिंता ले लो खाली, बाकी मैं देख लूंगा ना। जब चिंता चली गई जिस चीज से रिलेटेड, इसका मतलब सॉल्यूशन इज 100% कमिंग। सो प्लीज जल प्रवाह कीजिए एंड बोल दीजिए आई सरेंडर, यू नो, मेरी प्रॉब्लम्स भी अब आपकी हैं, मेरी नहीं है। अब आपको जो ठीक लगे आप कर लेना, और आप देखोगे कि कितने मिराकुलस तरीके से आपके जीवन के अंदर जो है बदलाव आने शुरू हो जाएंगे उस एरिया में। जो भी आपको चाहिए दिल से मांगना, विश्वास के साथ मांगना, चीज़ें ज़रूर पूरी होती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मिराकल देखे हैं। मेरी लाइफ इटसेल्फ इज़ अ मिराकल, यू नो। अगर मैं आज आपके सामने यहाँ बैठ करके आपको इतनी बातें बता रही हूँ, ये किसी मिराकल से कम नहीं है। आई हैव नॉट द वन जो इस चीज़ के लिए शायद बनी थी, बट आई समहाउ फील नाउ आई एम द चूजन वन, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मुझे कहाँ से कहाँ ले आई है। बहुत शानदार। और वो कहते भी हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जी। तो आपने वो कहा भी कि ये Beautiful. कहना नहीं है, आप बस सरेंडर कर दो तो वो चीज आपको मिल जाएगी। अमारा जी आपको पहले भी इसी शो में बता चुकी हैं कि ये जितने भी उपाय हैं ये आपको टोना टोटका लग सकते हैं, पर इन सब के पीछे एक लॉजिक छुपा होता है, और वो लॉजिक अगर हम समझने बैठे तो अमारा जी ने कहा है कि साल गुजर जाएगा। तो आप बिना लॉजिक का इस्तेमाल किए ये समझ सकते हैं कि बिना बिना And you know, there is a saying, magic begins where logic ends. वेरी ट्रू। So simple. If you really want to see magic in your life, drop the logic behind, dude. Just do it. और फिर यहाँ तो भगवान के प्रति समर्पण की बात कही जा रही है, तो इसमें तो वैसे भी मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई भी परेशानी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमारा जी, आपने इतने खूबसूरत तरीके से हमें देश दुनिया की बात भी समझाई, हमारे जीवन की बात भी समझाई, रेमेडीज भी हमें दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कॉलिंग मी हियर। एंड आप बहुत ही अच्छी प्रवक्ता हैं। आप जिस तरीके से सामने रखती हैं चीज़ों की, तो मुझे लगता है आपकी ऑडियंस भी आपसे बहुत प्यार करती है। तो मेरी मानो ना मानो, इनकी ज़रूर मानना। जो कुछ हमने पूछा है, आप अपनी राय, अपनी चीज़ें हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। और येस, अगर आप इंटरेस्टेड है ये सोलमेट वाली जर्नी को लेकर के कुछ और समझना चाहते हो, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, सो दैट कि देन फिर मैं और शालिनी जी वापस एक बार फिर मिलेंगे, फिर इसके बारे में आपको क्लैरिटी देंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमारा। थैंक यू।